हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि आपकी अल्टीमेट लव स्टोरी क्या होगी, कैसी होगी। क्या चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ, जो अल्टीमेटली आपको डेस्टिन्ड पार्टनर या फिर जो आपके फेटेड है, जो आपकी किस्मत में लिखा है, उस पार्टनर तक लेके जाए। वो पूरी स्टोरी कैसी होगी, वो पूरी जर्नी कैसी होगी। बहुत सारी डिटेल्स हम इस पर डिस्कस करेंगे। मूलांक, भाग्यांक, नेम, इनिशियल्स, लॉट ऑफ डिटेल्स विल बी देयर। एंड ये 3 पाइल्स हैं, इनमें से आप इंट्यूटिवली पिक कर सकते हैं जिस भी पाइल से आप ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं देन यू कैन चूज योर पाइल बेस्ड ऑन योर डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, टाइम स्टैम्प नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप फास्ट फॉरवर्ड करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। एंड पूरी रीडिंग जरूर देखें सो दैट यू अंडरस्टैंड एवरी बिट ऑफ इट, बिकॉज गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। प्रेडिक्शंस तो इंपॉर्टेंट है ही, बट एट द सेम टाइम गाइडेंस बिकम्स ऑल द मोर इंपॉर्टेंट इन दिस। ठीक है, एंड आई सी यू डायरेक्टली इन द रीडिंग। अंटिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। आज की रीडिंग थोड़ी डिफरेंट होने वाली है। ऐसी रीडिंग मैंने पहले नहीं की है अपने चैनल पे। दिस इज अबाउट अ लव स्टोरी, द अल्टीमेट लव स्टोरी दैट यू आर गोइंग टू हैव। जिस इंसान के साथ आपका फेट लिखा है, आपकी डेस्टिनी लिखी है, आपकी किस्मत लिखी है, ये लव स्टोरी कैसे स्टार्ट होगी, ऑल द डिटेल्स अबाउट द सेम, उस पर्सन के बारे में डिटेल्स, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे यहाँ पर। एंड जिन लोगों को भी क्रिस्टल्स ऑर्डर करने हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्रेसलेट्स, जैसे कि मैंने ये पहन रखे हैं, दिस इज रेड कार्नेलियन, दिस इज रोज क्वार्ट्ज, दिस इज ब्लैक टूरमलीन। एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, देयर इज अ सेल, अ मेजर डिस्काउंट, रक्षाबंधन ऑफर है एंड ये टिल 31st of July है। तो जिन लोगों को भी क्रिस्टल्स ऑर्डर करना, एंड ये ऑफर सिर्फ ब्रेसलेट्स पे है। ठीक है, तो जिन लोगों को भी ऑर्डर करना है उनको ये डिस्काउंट मिल जाएगा, बिकॉज पीपल वर रीचिंग आउट टू मी फॉर ब्रदर के लिए लेना है या सिस्टर के लिए लेना है गिफ्ट, तो वो चीज़ मैंने देखी थी। सो देयर इज अ मेजर डिस्काउंट देयर। एंड आपको क्रिस्टल्स इन द फॉर्म ऑफ परफ्यूम से मिल जाते हैं, इस पर डिस्काउंट नहीं है। सो दिस इज ब्लैक टूरबलीन, दिस इज रेड कार्नेलियन, दिस इज एमेथिस्ट। तो जिन लोगों को भी ये ऑर्डर करना है कैन रीच आउट टू मी देयर ओवर इंस्टाग्राम और ऑन व्हाट्सएप, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो यस, लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी कि जब आप इस पर्सन से मिलने वाले हो कि कौन से साइंस, वो कार्ड्स से ना हमें सारी चीज़ें पता चलेंगी। सो यस, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। योर अल्टीमेट लव स्टोरी क्या होने वाली है, कैसे रहेगी। एक सेकेंड। ओ वाओ, एस ऑफ वॉन्ड्स। पहली बात तो आप दोनों के बीच में फिजिकल इंटिमेसी बहुत ही अच्छी रहेगी, लाइक वेरी गुड फिजिकल इंटिमेसी, बहुत अट्रैक्शन। एंड इट्स ऑल्सो अबाउट आपकी जिसके साथ वो अल्टीमेट लव स्टोरी लिखी हुई है ना, बहुत अट्रैक्टिव होंगे या होंगी, इन टर्म्स ऑफ पर्सनैलिटी, इन टर्म्स ऑफ लुक्स, ब्यूटीफुल बोल लो, हैंडसम बोल लो, जिनके लिए भी आप देख रहे हो, वो चीज़ यहाँ पे दिखती है। एक न्यू बिगिनिंग की बात होती है यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स से। बट आगे के कार्ड से हमें और पता चलेगा, एंड डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन ऑल दीज कार्ड्स। जब तक सारे कार्ड से निकलते हैं हम उसे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज हमें पूरी स्टोरी देखनी है। सो लेट्स सी which is the next card. And एक और चीज है इससे एसोसिएटेड, दिस विल बी लाइक अ डिवाइन गिफ्ट फॉर यू। जैसे कि आप ये देख रहे हो ना, दिस हैंड इज कमिंग आउट ऑफ नोवेयर, एक क्लाउड से एक ऐसी एनर्जी जैसे आपको यूनिवर्स को एक गिफ्ट देना चाह रहे हैं, एक न्यू बिगिनिंग की एनर्जी। सो इट इज लाइक अ वेरी वेरी गुड कार्ड टू गेट। बहुत ज्यादा पैशन होगा आप दोनों के बीच में, एक ऐसी चीज जहाँ पे ना आप दोनों को अलग रख पाना, एक दूसरे से अलग रह पाना बहुत मुश्किल होगा। तो समवन हु रियली वांट्स टू स्पेंड टाइम टुगेदर, एक साथ रहना। और अगर आप अपनी लाइफ के अर्ली स्टेज में अपने मिल जाते हो इनसे, फिर भी आपकी शादी जल्दी हो जाएगी अगर इनसे आप अर्ली स्टेज में मिल, या फिर जब भी आप मिलो, जब आप इनसे मिलो और आपकी शादी में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो दैट कैन बी ऑल्सो सीन। ओ वाओ, 2 of Cups, दिस इज द ट्रू सोलमेट वाली एनर्जी आप दोनों के बीच में है।
एंड ये इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है ना, एस ऑफ वॉन्स, टू ऑफ कप्स, इट्स मोर लाइक, मैंने आपको बोला ना आपकी शादी जल्दी हो जाएगी। आप जब भी इनसे मिलोगे आपकी शादी, मतलब ऐसा नहीं कि डेटिंग 10-10 साल तक चल रही है उसके बाद आपकी शादी हो रही है, कुछ ऐसा है कि इट हैज वेरी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट वाली एनर्जी, यू नो, चाहे इन टर्म्स ऑफ शादी हो या फिर स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट हो, लॉयल्टी बहुत दिखती है आप दोनों के बीच में। आप में से बहुत चलो आगे हम कार्ड से देखेंगे, मेरे को अभी नहीं पता वो मैं, बट यहाँ पे थोड़ा फर्स्ट लव वाली एनर्जी दिखती है, बट अब हम आगे कार्ड से भी दिखेंगे, ठीक है, आई एम नॉट टेलिंग दैट। एक चीज है, आप दोनों का ही ड्रेसिंग सेंस, फैशन सेंस बहुत ही अच्छा होगा, एक दूसरे के साथ बड़े कॉम्प्लीमेंट्री होगा, वो चीज यहाँ पे दिखती है। एंड डेफिनेटली इट्स अगेन अ ब्लेसिंग, आप देख रहे हो यहाँ पे एंजल की एनर्जी विच इज लाइक अ ब्लेसिंग फॉर यू। So in many ways, this will feel like a past life connection. And see, Two of Cups की एनर्जी बहुत अंडरस्टैंडिंग, अट्रैक्शन है, अंडरस्टैंडिंग है, रिस्पेक्ट है, लव है, पैशन है, सब कुछ होता है टू ऑफ कप से। सो यू फील लकी विद दिस पर्सन एट ऑल लेवल्स, ये उस टाइप का कनेक्शन, समथिंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड इट इज ऑल अबाउट लाइक, यू नो, चाहे स्पिरिचुअल लेवल है, मेंटल, इमोशनल, हर लेवल पे आप देख, इंटेलेक्चुअल लेवल, आप हर लेवल पे एक दूसरे से कनेक्ट कर पा रहे हो। इट्स अबाउट इक्वल गिव एंड टेक, जो भी फीलिंग आपके लिए उनकी होगी या फिर उनकी आपके लिए, बहुत म्यूचुअल दिखती है। यहाँ पे वन साइडेड कुछ भी नहीं है, एंड दैट्स हाउ इट विल स्टार्ट। ये वन साइडेड कभी स्टार्ट होगा ही नहीं, मैं आपको बहुत क्लियर बोल रही हूँ, वन साइडेड नहीं होगा। ओ वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली आप दोनों की आगे जाके शादी होगी एंड बहुत धूमधाम से शादी होगी, ये चीज यहाँ पर दिखती है। ऑल्सो दिस फील्स लाइक आइदर यू, आप या आपके पर्सन किसी ऐसी फैमिली से आते होंगे या आती होंगी जहाँ पे अच्छा वेल्थ दिखता है, अच्छा फैमिली बैकग्राउंड दिखता है, जैसे एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे एक फैमिली की लेगेसी होती है, जैसे बहुत लोगों की रिस्पेक्ट मिलती है ऐसी फैमिली को, ऐसे लोगों को। अगेन इट्स अ कार्ड ऑफ बिग फाइनेंशियल सिक्योरिटी। आपके पर्सन के लिए फैमिली बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इनका एक सेफ प्लेस है, एक प्रोटेक्टिव एनर्जी आती है, तो वो आपसे भी एक्सपेक्ट करेंगे या एक्सपेक्ट करेंगी उस टाइप की फैमिली ओरिएंटेड पर्सन, यू आई कैन से। यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडिशंस, कल्चर, जैसे ट्रेडिशंस को फॉलो करना, कल्चर को फॉलो करना, कन्वेंशंस को फॉलो करना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो इट कम्स विद दैट एनर्जी जहाँ पर ना, सी, 10 ऑफ पेंटिकल्स इस चीज को भी बताता है कि आपके और उनके बीच में कुछ डिफरेंसेस होंगे, स्पेशली फैमिली के बीच में कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, जैसे ना वो फाइनेंशियल डिफरेंस हो, स्टेटस का डिफरेंस हो, कल्चर का डिफरेंस हो सकता है, बैकग्राउंड जो भी हो, कुछ डिफरेंसेस हैं जिसको लेके कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अर्ली फेज में उसको लेके कुछ प्रॉब्लम भी आ सकती है, बट एडजस्टमेंट कर लिया, या ये बहुत माइनर एडजस्टमेंट्स होंगे या चैलेंजेस होंगे, अगर किसी ने एडजस्ट कर लिया तो ये बहुत अच्छा रिलेशनशिप बन जाएगा ना, अल्टीमेटली द फैमिली विल कम टुगेदर, फैमिलीज विल कम टुगेदर। तो वो चीज यहाँ पे दिखती है। आप या आपके पार्टनर पेट लवर हो सकते हो, एनिमल लवर हो सकते हो, वो चीज यहाँ पर दिखती है। एंड इट टॉक्स अबाउट अ बिग फैमिली, यू नो, बिग फैमिली, यस, एक्सटेंडेड फैमिली काफी बड़ी होती है इनका। जैसे मैंने बोला ना कि कुछ या तो इनकी एंसेस्ट्रल एनर्जी है कि एंसेस्ट्रल एनर्जी बहुत बड़ा घर या कुछ ऐसा, बट यस, समथिंग लाइक बिग। 10 ऑफ पेंटिकल्स इज अबाउट दैट, इट्स अबाउट लॉट ऑफ हैप्पीनेस, चाहे वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, चाहे स्पिरिचुअल एनर्जी से, हर तरह से बहुत ब्लेस्ड पर्सन, ब्लेस्ड फैमिली, ये चीज यहाँ पे दिखती है। सो अल्टीमेटली अब मैं उनके बारे में बता रही हूँ तो ऐसी चीज आपके साथ भी होगी, बिकॉज यू नो यू विल बी कनेक्टेड, बिकॉज मैंने बोला ये शादी अल्टीमेटली इट विल लीड टू मैरिज, बिकॉज 10 ऑफ पेंटिकल्स इस चीज को डिनोट करता है, सॉरी। एंड यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फैमिली वैल्यूज को फॉलो करना, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सो यस, ओके। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये 10 ऑफ पेंटिकल्स में मैं आपको बताया ही। 7 ऑफ वॉन्ड्स टॉक्स अबाउट द एनर्जी जहाँ पे एक तो जो मैंने बोला किस तरह का ऑपोजिशन होना, स्पेशली रिलेटेड टू मैरिज या इस चीज को आगे ले जाने में किसी ना किसी तरह का ऑपोजिशन होगा, मे बी फ्रॉम द फैमिली और अदरवाइज। एंड उस चीज को आप ओवरकम कर पाओगे, बिकॉज स्टार्टिंग में शायद आपके जिस फैमिली से भी ऑपोजिशन ज्यादा आ रही है, वो फाइनली उस पर्सन जो जिससे शादी होने वाली है उसके या फिर यू नो जिस हम लव स्टोरी की बात कर रहे हैं, तो फैमिली एनर्जी तब आती है जब हम शादी की बात होती है, हेंस आई एम टेलिंग यू दिस।
तो अल्टीमेटली फिर क्या होगा कि वो किसी की ऐसी क्वालिटी जो पहले नहीं देख पा रहे थे वो फाइनली देख लें, एंड फिर उस चीज में हाँ, बट उस चीज के लिए आप दोनों को बिल्कुल एज अ टीम काम करना पड़ेगा, एंड देन इट विल कम ट्रू, बिकॉज देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी। अब देखो, बात होती है अपनी एनर्जीज मेंटेन करने के लिए। अगर आप दोनों साथ में नहीं खड़े रहे तो फिर क्या, फिर तो फिर तो आप कुछ जीत ही नहीं सकते। मैं बहुत क्लियरली बोल रही हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप दोनों एज अ टीम खड़े रहो, फियर्स डिटर्मिनेशन आपको अपनी दिखानी पड़ेगी, बट यस यू विल हैव दैट हायर ग्राउंड। दूसरी बात यहाँ पे ये भी दिखाई देती है कि जैसे आपकी कुछ ऐसी एनर्जी है या आपकी पर्सन की कुछ ऐसी एनर्जी है, मे भी दोनों की भी हो सकती है, जहाँ पे ना आप दोनों बहुत अट्रैक्टिव होगे, आपकी अटेंशन पाने के लिए बहुत लोग लव के टर्म्स में या शादी के लिए आपसे ना लाइक बहुत अटेंशन मिलती होगी ऐसे लोगों से, बहुत सारे प्रपोजल्स आना प्यार के लिए, शादी के लिए, रिश्ते, ये सारी चीजें यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट है, बट आप दोनों एक दूसरे को चुनने वाले हो, ये चीज दिखती है, बिकॉज देयर इज वेरी हाई कंपैटिबिलिटी बिटवीन द टू ऑफ यू। टू ऑफ कप्स उस चीज को भी डिनोट करता है। सो यस, बट स्टैंड योर ग्राउंड, ये स्टैंडिंग योर ग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट इसको आप अपनी लव स्टोरी को अल्टीमेट, हमारे यहाँ तो अब अल्टीमेट तो शादी बोलते हैं, उसके बाद ही मेंटेन करनी होती हैं चीजें, बट दैट अल्टीमेट माइलस्टोन ऑफ मैरिज, उसको रीच करने के लिए एक दूसरे के साथ वो असर्टिव रहना एंड अपनी बातें रखना, फर्मली अपने जो आपने बोला है उस चीज पे कमिटमेंट को निभाना, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। पेज ऑफ कप्स, मैं एक कार्ड और निकालती हूँ। चलो मैं कुछ चीजें आपको बताती हूँ यहाँ पे। अब पेज ऑफ कप्स यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंटली डिनोट करता है कि आप दोनों में ना थोड़ा एज डिफरेंस हो सकता है, या फिर अगर एज डिफरेंस नहीं हुआ तो आप दोनों में एक इंसान बहुत मेच्योर और दूसरा इंसान इतना मेच्योर नहीं है, वो चीज बहुत क्लियरली दिखती है। एंड वेरी वेरी रोमांटिक पर्सन, एक्सट्रीम रोमांटिक, जैसे जो इंसान जैसे ना ऐसे लोगों को ना प्यार से प्यार होता है, वैसी एनर्जीज, इमोशनल, सेंटिमेंटल, ये सारी चीजें भी यहाँ पे दिखती हैं फॉर द पर्सन। बट दिस इज अबाउट योर लव स्टोरी। तो लव स्टोरी में यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आती है ना, तो अप्स एंड डाउन थोड़े आते हैं। आप यहाँ पे देखो वेव्स हैं विच आर गोइंग अप एंड डाउन, तो अप्स एंड डाउन आते हैं, बट अल्टीमेटली इट रीचेस इज डेस्टिनी, बिकॉज यहाँ पे मेच्योरिटी चाहिए, किसी ना किसी की तो मेच्योरिटी चाहिए टू रीच इट टू द अल्टीमेट माइलस्टोन। ठीक है, तो वो चीज यहाँ पे दिखती है। एंड बहुत इंजॉयमेंट की एनर्जी है आप दोनों को एक दूसरे के साथ, जैसे बाहर घूमना फिरना, ट्रैवल करना, ये सारी चीजें, दिस विल ब्रिंग जॉय टू योर लाइफ। बहुत सारी मेमोरीज आप साथ में क्रिएट करोगे, ये उस चीज का भी इंडिकेशन है। आपके पर्सन का लव लैंग्वेज जो हो सकता है वो गिविंग गिफ्ट्स होगा, या फिर डूइंग समथिंग रोमांटिक, लाइक ए रोमांटिक जेस्चर, जैसे कोई हैंड रिटन लेटर, कुछ आपके लिए ऐसे गाने गाना, या फिर ये जो लव है ये सिर्फ आपको फील नहीं होगा, जो आपके अराउंड लोग उनको भी दिख जाएगा कि ये इंसान आपको कितना प्यार करता है या करती है, तो वो चीज यहाँ पे दिखती है। एक और चीज, वेरी 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 गुड फैशन सेंस दिस पर्सन विल हैव, लाइक अल्टीमेट, वो जो बोलते हैं ना, बहुत वेरी बस जो उनको पर्सनैलिटी को सूट करे, इस टाइम की चॉइस बहुत अच्छी होगी फैशन सेंस में, कपड़े, जूते, जो भी एक्सेसरीज, वो सारी चीजें यहाँ पे दिखती हैं। सो यस, दिस कम्स विद अ गुड न्यूज, राइट। पैशन बहुत होगा आपके लिए, ये चीज भी यहाँ पर दिखती है। उसको रेसिप्रोकेट करना इंपॉर्टेंट है, दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट। एंड ऐसे लोगों को ना क्रिएटिव चीजें जैसे गाने, मूवीज, पोएट्री, ये जो भी है ना, जो भी क्रिएटिव चीज होती है, इन सब चीजों से का बड़ा शौक होता है। टेन ऑफ पेंटिकल्स ये भी दिखाता है कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजों से रिलेटेड बड़ा शौक हो, कार्स का शौक हो, कार्स, बाइक्स, ये उस चीज का इंडिकेशन है यहाँ पे। सो यस, वाओ, टेम्परेंस, आपके लिए कार्ड्स बहुत अच्छा है, लाइक लिटरली बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। टेम्परेंस इज ऑल अबाउट पीस, एक मॉडरेशन। जैसे आप दोनों के बीच में कभी कोई इश्यूज भी आए ना, तो आप एक मिडिल ग्राउंड, एंड सी दिस इज फॉर अचीविंग योर अल्टीमेट लव स्टोरी। तो जब ये चीजें आपको इतनी डिटेल में समझाई जाती हैं तो आपको उस बात को फॉलो भी करना होता है। यहाँ पे मॉडरेशन बोला जा रहा है, पेशेंस बोला जा रहा है, आप दोनों एक दूसरे के साथ पेशेंस नहीं दिखा रहे, तो फिर क्या होगा? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये आपकी इंस्टिंक्टिव एनर्जी है। कई बार बिकॉज ऑफ सर्कमस्टांस हम उस इंस्टिंक्टिव एनर्जी से हटने लगते हैं, सो वी नीड टू गेट बैक टू दैट पाथ। एंड टेम्परेंस की एनर्जी यहाँ पे डेफिनेटली दिखाता है आप दोनों के बीच में एक एल्केमी वाली एनर्जी है। आप देखो यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ पे
इन दो कप्स के बीच में वाटर का। दिस इज लाइक एल्केमी। एल्केमी का मतलब होता है टर्निंग बेस मेटल्स इनटू गोल्ड। जैसे कि आप दोनों की एनर्जी जितने आप, जब आप अलग होगे ना, जब आप एक आपका यूनियन नहीं हुआ होगा तब आप उतने पावरफुल नहीं होगे, बट जैसे आपका यूनियन होगा इट विल बी लाइक गोल्ड, यू आर टर्निंग इनटू गोल्ड। एक ऐसी एनर्जी जो आपको आपने पहले एक्सपीरियंस नहीं किया, चाहे वो लव के टर्म्स में हो या अदरवाइज हो। बट यस, एंड टेम्परेंस ऑलवेज टेल्स कि मिडिल ग्राउंड लो, एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट्स करो, अपने कंफर्ट जोन से निकलो। माई वे और द हाईवे नहीं चलता है यहाँ पर। टेम्परेंस इज द सोलमेट कार्ड। आपके लिए टू ऑफ कप्स की भी एनर्जी आई, इट इज द सोलमेट कार्ड। तो इस चीज को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड टेम्परेंस कार्ड ऑलवेज सेज, कभी भी आप दोनों के बीच में आपकी लाइफ से रिलेटेड जो भी डिसीजंस आए, काम कंपोज्ड होके डिसीजंस लें। गुस्से में कोई डिसीजन, जल्दबाजी में कोई डिसीजन, इधर उधर चीजें हो जाएंगी, ये नहीं चलेगा। ये बहुत ना सी आप में से बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे, मैं अगेन ये 90% ऑफ द पीपल जो ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए ये लव स्टोरी वैसी है जिनके ना ये बार बार ब्रेकअप होना, या फिर आपका अगर कोई रिलेशनशिप रहा भी होगा इनसे पहले तो छोटा रिलेशनशिप, ये लाइक ये आपको ना फर्स्ट लव वाली फीलिंग देगा। लाइक जैसा किसी के साथ कभी फील ना किया हो पहले, तो कोई बड़ा लंबा रिलेशनशिप चला, फिर टूटा, फिर किसी और के साथ, वो चीज मुझे इस पाइल में नहीं दिखती है। अगर आपके लिए ऐसा है तो फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, मैं आपको बहुत क्लियरली बता रही हूँ। यहाँ पे बड़ी ग्राउंडेड एनर्जी है। आप देखो, एक पैर है ऑन द ग्राउंड, द अदर इज इन द वाटर। तो प्रैक्टिकलिटी भी है, इमोशंस का भी एक राइट मिक्स है टू टेक द डिसीजंस। ये चीज अगेन यहाँ पे एंजल्स की ब्लेसिंग्स है आपके लिए, so that also comes, and again like I said, it's a divine gift for you, something that is meant for you। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इट्स वेरी गुड एनर्जी। यहाँ पे जो प्रोमिनेंट ज़ोडिएक साइंस दिख रहे हैं वो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, सन, मून और राइजिंग, ये साइंस मुझे बहुत प्रोमिनेंटली दिखते हैं। अब मैं आपके लिए ऑरेकल कार्ड से बताती हूँ आपकी और इन्फॉर्मेशन हम क्या दे सकते हैं रिलेटेड टू योर अल्टीमेट लाइफ लव स्टोरी। सो यस, एंड देखो ये 10 ऑफ पेंटिकल्स जो होता है ना, ये उसका भी इंडिकेशन होता है कि आप दोनों का रिलेशनशिप काफी लंबा जाएगा, लॉन्ग टर्म। तो मैंने मैरिज की तो बात की, इट्स अबाउट अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप, समथिंग दैट हैज अ लॉट ऑफ लॉयल्टी एंड कमिटमेंट। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज, ये तो मैंने आपको टेम्परेंस कार्ड से भी बताया था। एडजस्टमेंट्स करना, कॉम्प्रोमाइज करना, गेटिंग आउट ऑफ द कंफर्ट जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दूसरे को एज अ इक्वल ट्रीट करना, ये इक्वल गिव एंड टेक डेफिनेटली यहाँ पे दिखता है। यहाँ पे आप स्केल्स ऑफ बैलेंस भी देख रहे होगे कितने बैलेंस्ड हैं। सो इट्स अबाउट इक्वालिटी, ये मेंटेन करना आप दोनों के लिए बहुत जरूरी रहेगा इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप। सो यस, ओके, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन एंड लव इज ऑन योर साइड। मैंने बोला ये रिलेशनशिप आपके लिए बहुत लकी रहेगा। जो मैं वहां से बता दी, यू विल बी मोर पावरफुल टुगेदर दैन अपार्ट, वो चीज एक पावर कपल की एनर्जी यहाँ पे दिखती है। सो लक इज ऑन योर साइड, डेफिनेटली इट कैन बी सीन ओवर देयर। एंड यहाँ पे ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, जितनी आप एफर्ट्स डालोगे इन टर्म्स ऑफ लव टुवर्ड्स ईच अदर, उतना आपका रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ ग्रो करने वाला है। सो ये एफर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सी, कोई भी चीज यूनिवर्स से ब्लेस्ड है या आपके सोलमेट की एनर्जी, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप एफर्ट्स डालना बंद कर दो। कोई भी, कई बार तो सोलमेट की एनर्जी ये होती है जहां पे लोगों का सेपरेशन हो जाता है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, या फिर कार्मिक रिलेशनशिप होता है वो बड़ा अच्छा चल जाता है। तो हमेशा एफर्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ब्रिंगिंग मोर एंड मोर लव टू द सिचुएशन विल वर्क, यू नो। सो वो नर्चरिंग, केयरिंग एनर्जी, ये सारे एफर्ट्स ही तो होते हैं हमारे रिलेशनशिप में, दैट वर्क्स फॉर अस। एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो इंडिकेट्स लिविंग अ वेरी लग्जरियस लाइफ। आप दोनों की अगर जब लाइफ आप यू लिव दैट लाइफ टुगेदर, एक बड़ी लग्जरियस लाइफ, अच्छा घर, अच्छे पैसे, अच्छी गाड़ी, ये सारी चीजें दिखती है। 10 ऑफ पेंटिकल्स इज अबाउट ऑल अबाउट फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड हैविंग दैट रेपुटेशन इन द सोसाइटी एज वेल, दैट स्टेटस इन द सोसाइटी एज वेल। Again, Archangel
गैब्रियल की बहुत ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर, बिग 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 ब्लेसिंग। एंड यहाँ पे जुपिटर की एनर्जी आ गई 9+3 विच कम्स टू 12, तो अगेन दैट विल लीड टू मोर एक्सपेंशन इन योर लाइफ। गुड लक, ब्लेसिंग्स की एनर्जी लेके जुपिटर आते हैं। एंड बोथ ऑफ यू विल हैव अ वेरी ग्राउंडिंग इन्फ्लुएंस ऑन ईच अदर, जहाँ पे एक दूसरे को बहुत आप एडवाइस दोगे, अच्छी अच्छी चीजें बताओगे, एक दूसरे से सीखोगे, यू नो ऐसी चीज दिखती है यहाँ पे। एंड यहाँ पे देखो 5th चक्रा इनलाइटन हो रहा है विच इज द थ्रोट चक्रा। तो अब एक दूसरे के लिए अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना, कभी कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो उसको डिस्कस करना, राइट कम्युनिकेशन रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा आप एक दूसरे के लिए। तो ये थ्रोट चक्रा यहाँ पे एनलाइटेंड होना बहुत जरूरी है। सो एक्सप्रेसिंग, आप ये सोचोगे कि मैंने नहीं बोला फिर भी मेरा जो पर्सन है वो सब कुछ समझ जाए एंड चीज़ें कर ले, ऐसा नहीं है। कई बार हम चीज़ें समझ जाते हैं, कई बार हमको समझाना पड़ता है, बट थ्रोट चक्रा हैज टू बी एनलाइटेंड, मतलब कम्युनिकेशन विल बी द की ओवर हियर। सो यस, इट टॉक्स अबाउट दैट। इट कम्स विद वेरी गुड एनर्जी। आप पता है आपके पर्सन के लिए कुछ ऐसा दिखता है ना, जिनके साथ आपकी अल्टीमेट लव स्टोरी, उनके आईज से रिलेटेड कुछ बहुत, या तो उनको आईज उनकी जैसे होंगे, बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिलते होंगे, वेरी मेस्मराइजिंग आई हो सकते हैं, आई का डिफरेंट कलर हो सकता है, नहीं है तो एक सुंदर आईज, मेस्मराइजिंग आईज जो होती है ना, दैट इज वेरी प्रोमिनेंट ओवर योर। ऑल्सो हेयर, वेरी गुड हेयर, वो भी चीज यहाँ पे दिखती है। Poverty. Now poverty here talks about now 7+3 10। सी यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी दिखती है कि चाहे इनकी फैमिली की कितनी भी बड़ी रेपुटेशन हो, बहुत अच्छी फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो, ये अपनी चीज जो है ना कुछ स्क्रैच से स्टार्ट करें, या तो अपनी बहुत मेहनत करके कुछ ऐसी चीज, कोई बड़ी पोजीशन इनको मिली होगी जहाँ पे इनके फैमिली का इन्फ्लुएंस नहीं है, इन्होंने अपने फैमिली से पैसे नहीं लिए। अगर इन्होंने मान लो ये जॉब वगैरह की एनर्जी होगी, अगर इन्होंने कोई बिजनेस भी करना है तो इन्होंने कुछ स्क्रैच से स्टार्ट किया होगा, अपने दम पे सेल्फ मेड पर्सन की एनर्जी आती है, तो उसमें कुछ स्ट्रगलिंग फेज इनको देखने को मिल सकता है। ये बहुत चीजें यहाँ पे क्लियरली दिख रही हैं। तो you'll have to be with the person, supportive with the person, because कितना भी पैसा हो, कुछ भी हो, ये शायद अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा सपोर्ट ना लेना चाहिए। इट्स नॉट लाइक कि फैमिली इनको नहीं देना चाहिए, फैमिली देना चाहिए, बिकॉज 10 ऑफ पेंटिकल्स की वैसी एनर्जी होती है जहाँ पे फैमिली से बहुत कुछ मिलता है, इनको इनहेरिटेंस में बहुत कुछ मिलेगा, बट व्हेन इट कम्स टू मेकिंग हिज और हर लाइफ, ये सेल्फ मेड पर्सन की एनर्जी आती है, समवन हु विल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, जहां पे कुछ फाइनेंशियल स्ट्रगल इनिशियली इनको देखने को मिल सकता है। दैट इज हाउ ही और शी इज गोइंग टू बिल्ड अपॉन, बिकॉज यहाँ पे 7+3 1 की एनर्जी, तो न्यू बिगिनिंग जो है इनके लिए वो ऐसे स्टार्ट होगी। आई होप यू आर गेटिंग। सो यस, ओके, अब टी लीफ कार्ड्स देखते हैं। एक और चीज मुझे दिखती है, द पर्सन विल बी, मैं आपको एक चीज बहुत क्लियरली बताऊं, चाहे इनके पास कितना भी पैसा हो जाना लाइफ में, ये शो ऑफ करने वाले पर्सन होंगे नहीं होंगे या नहीं होंगी, ये वैसी चीज दिखती है जहां पे ना समवन इज हु इज सिंपल। द पर्सन माइट बाय वेरी फाइन थिंग्स इन लाइफ, महंगी चीज खरीदना ये सब, बट शो ऑफ करने की एनर्जी नहीं है। बहुत लोग क्या होता है ना, दे वेयर द ब्रांड्स कि मुझे दिखाना है, बट आपको कई बार, सो देयर आर मेनी ब्रांड्स जिनके जो हाईएस्ट सेलिंग जो कपड़े होते हैं वहां उसके ब्रांड का जो लोगो होता है वो पीछे होता है, समवन विच इज इनसाइड द मतलब इनर साइड पे। तो ये वैसे लोग हैं, बहुत महंगी भी चीज खरीद रहे तो वो ना लोगो अपने बैज की तरह नहीं लगा के घूम रहे होते हैं जैसे लोग घूमते हैं, आई एम सॉरी टू से। तो ये वैसे उस टाइप की, जैसे दिस पर्सन विल बाय समथिंग एक्सपेंसिव बिकॉज ऑफ द क्वालिटी, नॉट कि दूसरों को दिखाना है, शो ऑफ करना है, वो भी एक इंडिकेशन होता है इस चीज से। यू विल रिसीव अ गिफ्ट। मैंने आपको बोला था आपके पर्सन की ऐसी एनर्जी, पहली बात तो इनका आपकी लाइफ में आना या आपका इनकी लाइफ में आना इज विल बी लाइक अ गिफ्ट। एंड हम यहाँ पे आप सुन रहे हो ये रीडिंग तो डेफिनेटली विल फील लाइक अ गिफ्ट। कुछ ऐसी चीज है कि जब आप दोनों का यूनियन होगा, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द एनर्जी ऑफ मैरिज या कुछ ऐसा, तो कुछ ऐसी पुश्तैनी चीज है, कुछ एक बड़ा गिफ्ट कोई आपको इनकी फैमिली जो ना विच पासिस डाउन इन द जनरेशंस, तो वो पास डाउन होना, वैसा कोई गिफ्ट आपको मिले इनकी फैमिली से या कुछ ऐसी एनर्जी। इनहेरिटेंस तो मैंने आपको बताया ही था, तो वो चीज दिखती है, बट एक तो है इनका लव लैंग्वेज भी गिफ्ट देना है, सो दैट कैन बी सीन ओवर यू।
विक्ट्री इन सम एंडेवर, मैंने बोला ना ये सेल्फ मेड पर्सन है, तो चाहे इन्होंने फैमिली से बहुत सपोर्ट ना लिया, सी बहुत लोग ऐसे, मैं आपको एग्जांपल दूं, कई लोग बहुत बहुत ऐसी रिच फैमिली से आते हैं बट उनको वो स्कॉलरशिप्स अर्न करते हैं, यू नो, बीइंग सो गुड इन स्टडीज, एंड फिर जाते हैं कहीं पढ़ाई करने या ऐसी चीजें करते हैं. सो आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल सो दैट यू अंडरस्टैंड. विक्ट्री इन सम एंडेवर, आपसे ये इन सब चीज़ों के बारे में बातें ज़रूर करेंगे. हो सकता है जब आप, अगर आप इनको अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ में मिलो तो आप ये इनकी विक्ट्री इस तरह से देखोगे. इनके लिए एक स्ट्रगलिंग फेज रह सकता है, जैसे कि मैंने बोला जो इंसान सेल्फ मेड होता है तो कहीं ना कहीं तो स्ट्रगल देखनी पड़ती है. बट दिस इज अ पर्सन हु विल बी अ विनर, विक्ट्री की एनर्जी, एंड आपके साथ उनकी ये विक्ट्री और 4 चांद लगा देगी. सो दैट इज व्हाट दिस कार्ड टॉक्स अबाउट. सो यस, जैसे एक और चीज यहाँ पे दिखती है कि आप दोनों की जो लव स्टोरी है ना, इट विल फील लाइक अ बिग विन, लाइक आपने लाइफ में कुछ जीत लिया, उन्होंने कुछ लाइफ में कुछ जीत लिया है. जो एक अल्टीमेट खुशी होती है ना किसी के साथ लव के टर्म्स में, वो चीज दिखती है. सो यस, अचीवमेंट, सक्सेस इन योर लव लाइफ. An arrogant boastful person you should not cross. Let me see. Okay, मैंने आपको पहले भी बताया था. यहाँ पे स्पेशली फैमिली में से किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी दिखती है, आपकी फैमिली में या उनकी फैमिली में. प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, बट कोई ऐसा पर्सन जो आप दोनों के रिलेशनशिप को आगे ले जाने में, शादी तक ले जाने में किसी तरह की प्रॉब्लम कर सकते हैं. थोड़े ऐसे लोग ना एरोगेंट होते हैं, थोड़ा ईगो होता है ऐसे लोग में, तो आपको एक डील करना है, ऐसे लोगों से आना चाहिए. वो चीज यहाँ पे है. नहीं तो ये आपकी लव स्टोरी का कोई विलन बन सकता है ये इंसान. तो यस, दिस हैज टू बी टेकन केयर ऑफ. समथिंग इंपॉर्टेंट सच एज अ न्यू जॉब और रेस. मैंने आपको बोला है कि इनकी ऐसी एनर्जी है ना कि इनकी लाइफ में बहुत मनी है, ये सब कुछ है, बट सेल्फ मेड है कुछ ऐसी चीज. एंड ये जो जितने अचीवमेंट्स दिखते हैं ना करियर के, बड़ी चीजें हो रही हैं, रेज मिल रहा है, अच्छी जॉब मिल रही है, पैसा आ रहा है, दिस बैग इज फुल ऑफ वेल्थ, ये सारी चीजों में आप एक दूसरे के साथ रहोगे. एंड एक माइलस्टोन सिर्फ शादी नहीं है आप दोनों के लिए, डिफरेंट अचीवमेंट्स जो आपके होंगे उनके होंगे, उनको साथ में देखना, उसको सेलिब्रेट करना, ये सारी चीजें यहाँ पे बिग टाइम दिखती हैं. सो इट्स वेरी गुड. रिकंसिलिएशन, सी ये प्रोबेबिलिटी मैंने आपको कम बोली थी, बट हो सकता है ये पास्ट लाइफ सोलमेट हैं, उनसे आपका रिकंसिलिएशन हो रहा है. कुछ लोगों के लिए यस, अगर ये कार्ड आया है तो हो सकता है पहले आप दोनों मिलो एंड उसके बाद ना कुछ आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम हो, आप थोड़े टाइम के लिए एक दूसरे से बात ना करो या आपका सेपरेशन हो, फिर आप रिकंसाइल करके साथ में आओ. ये इस चीज का भी इंडिकेशन है. So yes, maybe this is because of some misunderstanding या because of some person जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है. So yes, और it can be also because of इनकी एक ऐसी एनर्जी है ना कि अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होंगे या होंगी, तो हो सकता है उस टाइम किसी इस वजह से थोड़ा आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम आ जाए एंड फिर आप रिकंसाइल करो एंड फिर आगे बढ़ो. So yes. डिसअपॉइंटमेंट इन सम अफेयर, ये जो आपका रिकंसिलिएशन. सी अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज दिखती है कि अगर आप दोनों के बीच में किसी तरह का सेपरेशन होगा, पहले आप मिलो, फिर आप शायद सेपरेटेड मोड में रहो थोड़े टाइम के लिए, फिर रिकंसिलिएशन हो रहा है, बिकॉज आप या ये किसी चीज को लेकर डिसअपॉइंट होंगे एक दूसरे से किसी ना किसी वजह से. अभी जैसे कि मैंने बोला, किसी इंसान की वजह से, करियर हो सकता है, कुछ तो ऐसी एनर्जी होगी जिसकी वजह से ना आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है एंड यू विल कट, यहाँ पे सिजर की एनर्जी, यू विल कट ईच अदर ऑफ फ्रॉम द लाइफ, फिर आप रिकंसाइल कर रहे हो एक साथ. तो मैंने बहुत सारी चीजें बताई हैं कैसे चीजें करनी है विद द टैरो कार्ड. सो इफ यू फॉलो दैट विल बी बेटर. ठीक है, अब मैं ओके ठीक है, आप चलो आपके बारे में बताती हूँ, दैट वुड बी बेटर. आपको ये पर्सन कब मिलेंगे, जब आप अपनी लाइफ में किस चीज पे फोकस कर रहे होगे. लेट्स सी. करियर, आप अपने करियर में कुछ एक्सेल कर रहे होगे, अपने करियर पे जब फोकस कर रहे होगे तब इनकी आपसे मुलाकात होगी. ये चीज यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंटली दिखती है. सो एंड कैसे मिलोगे मैं आपको बताऊं. यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी थी. अब 10 ऑफ पेंटिकल्स की किसी कम्युनिटी में, किसी पार्टी में,
लव की एनर्जी बहुत स्ट्रांग हो जाती है पेज ऑफ कप्स, जहाँ पे आप प्यार ढूंढने गए हो, चाहे वो मैट्रिमोनी साइट है, चाहे वो डेटिंग साइट है, या फिर किसी कम्युनिटी को आप ऐसा ज्वाइन करो, और या फिर किसी पार्टी में जाओ, किसी शादी, ऐसी जगह पे आप एक दूसरे से मिल सकते हो, और मे बी सम अ प्लेस वेयर लॉट ऑफ पीपल आर गैदर्ड, ये चीज़ यहाँ पे दिखती है। मैं इनके आप बर्थ मंथ्स बता देती हूँ, या फिर आप दोनों के बीच में कुछ लाइक लकी मंथ्स, जब आपकी लव स्टोरी में कुछ ऐसी चीज़ हो तो वो बता देते हैं आपको। जनवरी, ये इनके बर्थ मंथ्स भी हो सकते हैं जैसे कि मैंने बोला। अगस्त, अप्रैल, नवंबर, मार्च, दिसंबर। ठीक है, अब मैं कुछ आपके लिए लव वाले कार्ड्स लेती हूँ। रोमांटिक फीलिंग्स, आप दोनों ना बहुत ही ज्यादा, पहले भी मैंने बोला आप दोनों के बीच में रोमांस बड़ा अच्छा है, फिजिकल इंटीमेसी बहुत अच्छी होगी, एक दूसरे के से अलग नहीं रह पाओगे। अगर जिस टाइम के लिए अलग भी हो ड्यू टू एनी सर्कमस्टांसेस, फिर आप बहुत मिस करना, तो एंड योर फीलिंग्स विल बी रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। लाइक आप दोनों एफर्ट्स डालोगे उस फीलिंग्स पे वर्क, स्पेशली इनिशियल स्टेजेस में जब अपनी फीलिंग्स पे वर्क कर रहे हो। ऐसा नहीं कि किसी से करीब आए एंड फिर एकदम से अलग हो गए। हॉट एंड कोल्ड एनर्जी यहाँ पे नहीं दिखती है, बिकॉज लॉट ऑफ रोमांस विल बी देयर, अट्रैक्शन विल बी देयर, वो सारी चीजें यहाँ पे दिखती हैं। एक सेकेंड, सोलमेट, ये पर्सन आपके सोलमेट हैं, एंड आप ऐसे बहुत सारे लोगों के से शायद इनकी आपकी मुलाकात इनसे हो गई है, बिकॉज दिस इज इन स्पिरिट। हो सकता है इनकी मुलाकात आपसे हो गई है, नहीं तो आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो फिजिकली इन लाइफ, ये चीज ये कार्ड बताता है। या तो आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर इनसे आप ऑलरेडी मिल चुके हो। ठीक है, मैंने ये सारे कार्ड्स आपको बता दिए। चलो मैं अब आपको मूलांक भाग्यांक बताती हूँ, लास्ट में नेम इनिशियल्स बताऊंगी। 7 केतु की एनर्जी यहाँ पे आ जाती है। 8 शनि, शायद इसलिए थोड़ा स्ट्रगल हो सकता है, जो मैंने बोला रिकंसिलिएशन वाली बात, या फिर आपकी या इनकी शनि की महादशा चल रही होगी, अंतरदशा कुछ ऐसी चल रही होगी, या 7.5 चल रही होगी जब आप मिलोगे एक दूसरे से। 1 सूर्य, अल्टीमेट लीडर की एनर्जी आती है यहाँ पे। एंड 6 इज ऑल अबाउट शुक्र ग्रह, लव, लग्जरी, गुड थिंग्स इन लाइफ। अब मैं आपको नेम इनिशियल्स बता देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। बहुत कम आए, लेने पड़ेंगे शायद। और B E H D N G M U P K, मैं थोड़े और ले लेती हूँ आपके लिए। Q Z, ठीक है। सो यस माय डियर, दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग?
सो आज की रीडिंग थोड़ी डिफरेंट होने वाली है। पहले मैंने ये रीडिंग ऐसी रीडिंग नहीं की है अपने चैनल पे। तो दिस इज अबाउट योर अल्टीमेट लव स्टोरी। आपकी जो अल्टीमेट लव स्टोरी होगी, जिसके साथ आपकी किस्मत लिखी है, आपका फेट, आपकी डेस्टिनी अटैच्ड है, ये लव स्टोरी कैसी रहेगी, क्या सर्कमस्टांसेस होंगे, कैसे चीज़ें होंगी, उनके मूलांक, भाग्यांक, नेम इनिशियल्स, बहुत सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। इस पूरी स्टोरी की हम बात करेंगे थ्रू द टैरो कार्ड्स एंड थ्रू द ऑरेकल कार्ड्स। एंड जिन लोगों को भी क्रिस्टल्स ऑर्डर करने इन द फॉर्म ऑफ ब्रेसलेट्स, जैसे कि आप ये देख पा रहे हो, दिस इज रेड कार्नेलियन, दिस इज रोज क्वार्ट्ज, दिस इज ब्लैक टूरमलिन, और इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल इन्फ्यूज्ड परफ्यूम्स में आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हो, दिस इज ब्लैक टूरमलिन, दिस इज रेड कार्नेलियन एंड दिस इज एमेथिस्ट। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है फॉर व्हाट्सएप एंड फॉर इंस्टाग्राम, यू कैन रीच आउट टू मी देयर। एंड अ मेजर अनाउंसमेंट, मैं कभी भी अपने प्रोडक्ट्स पे कोई ऑफर, कोई सेल नहीं होती है। एवरीबडी नोज हु रीचेस आउट टू मी। रक्षाबंधन के लिए एक ऑफर है till 31st of July. If you order, there's a major discount that you will get only on bracelets. तो ये ऑफर है या सेल है till 31st of July for you, रक्षाबंधन ऑफर। Okay, so let's start with the reading. क्या जान सकते हैं हम आपकी अल्टीमेट लव स्टोरी के बारे में? जस्ट अ सेकंड। ओह वाओ, नाइट ऑफ कप्स। नाउ आइए, लड़के हो या लड़की हो, द पर्सन विल बी वेरी वेरी रोमांटिक एंड एक बहुत अच्छा बैलेंस है इनकी लाइफ में। रोमांटिक भी बहुत है, लव को भी बहुत प्रायोरिटी देना, एंड एट द सेम टाइम अपने करियर को भी बहुत प्रायोरिटी देना, किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी। तो बड़ा अच्छा बैलेंस होगा इनकी लाइफ में। डेफिनेटली इनको ट्रैवलिंग का बड़ा शौक होगा, तो आप दोनों एज अ कपल बहुत ट्रैवल करोगे, बड़ी एडवेंचरस एनर्जी आती है। एंड दिस इज द काइंड ऑफ पर्सन जो चलो, हम आपकी कार्ड से भी हमें बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। आई थिंक इट्स बेटर टू टेक आउट द अदर कार्ड्स, बट एक वेल प्रिपेयर्ड, एक मेच्योर पर्सन की एनर्जी यहाँ पे दिखती है। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे ना, सच पीपल आर वेरी एडवेंचरस। तो ऐसे लोगों को ना स्पॉट्स वगैरह या कुछ ऐसी चीजें जो एडवेंचरस होती हैं, बड़ा शौक होता है ऐसी चीजें करने का, चाहे वो ट्रैकिंग हो, स्काई डाइविंग, स्कूबा डाइविंग जो भी बोलते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें दिखती हैं। वेरी गुड एनर्जी, बिकॉज बहुत अच्छा बैलेंस है यहाँ पे। चलो, मैं आपके कार्ड्स की सारी तो फिर से एक्सप्लेन करूंगी, बट बिकॉज कनेक्टिंग द कार्ड्स बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। आगे जाके आपकी लव स्टोरी में क्या चीजें हैं, और अभी तो ये बस स्टार्टिंग है। सो यस, बट वेरी लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग, अंडरस्टैंडिंग पर्सन। बहुत ज्यादा नखरे करने वाले पर्सन की एनर्जी नहीं दिखती है ये। एक सेकेंड, ये इतने सारे 2 कार्ड्स मैं नहीं लूंगी। चलो, आपको दिख गए तो अब लेना पड़ेगा। ओके, चलो, शायद ये आपके लिए आने ही थे। ये भी एक इंडिकेशन है कि इनकी एंट्री आपकी लाइफ में ना बड़ी धमाकेदार होने वाली है। मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे, तब इनकी एंट्री आपकी लाइफ में होगी, जब शायद आप, पता नहीं, मुझे नहीं पता आप उस टाइम लव देख रहे होगे या नहीं देख रहे होगे, बट जो भी है, बट आपको यकीन नहीं होगा कि अचानक से ये चीजें कैसी होगी, जैसे कि कार्ड्स आए ऐसा। तो ओके, नाउ पहला कार्ड आपके लिए 6 ऑफ कप्स है, उसके बाद वर्ल्ड कार्ड है। तो मैं कार्ड्स को तो अब 2 कार्ड्स है, तो इनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब देखो, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी तो अल्टीमेट पास्ट लाइफ सोलमेट की आपकी एनर्जी आ गई है, एंड दोनों ही बहुत लविंग होंगे आप एक दूसरे के लिए, बहुत पीस की एनर्जी है। इट्स मोर लाइक कुछ लोगों के लिए, मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप लंबे टाइम तक एक दूसरे को डेट करो, फिर आप शादी वगैरह की एनर्जीज में जाओ, बिकॉज अब वर्ल्ड कार्ड है। वर्ल्ड कार्ड का मतलब होता है कंप्लीशन, किसी चीज को कंप्लीट करना, आधा अधूरा नहीं छोड़ना। ये उस चीज की एनर्जी दिखाता है। मैं आपको वर्ल्ड कार्ड बताऊंगी, बट पहले 6 ऑफ कप्स की हम बात करते हैं। अब 6 की एनर्जी शुक्र ग्रह की एनर्जी होती है। सो विच इज ऑल अबाउट कि आपके बीच में फिजिकल इंटीमेसी बहुत अच्छी है, प्लेजर की एनर्जी लेके आता है, लव का के ही प्लैनेट होते हैं शुक्र ग्रह। अगेन इट गिव्स अ वेरी गुड लाइफ टुगेदर। जैसे अगर एज अ कपल व्हेन यू विल बी लिविंग, आप में से कुछ, अगेन दिस इज नॉट फॉर ऑल, कुछ में आप में से कुछ लोग ऐसा कुछ लिव इन वगैरह में भी रह सकते हो, वो चीज यहाँ पे दिखती है। नॉट फॉर ऑल, अगेन फॉर वेरी स्पेसिफिक पीपल, यस, वो चीज दिखती है।
या फिर अच्छा टाइम स्पेंड करो एक दूसरे के साथ, ऐसे घूमने फिरने जाने बिफोर द मैरिज। आई एम सेइंग ये, उसके बाद तो है ही वो जो है, बट येस। एंड 6 ऑफ कप्स की एनर्जी मेरे बोला ना, एक सुकून, एक घर, किसी से मिलके घर वाली फीलिंग आए, होम वाली फीलिंग आए, पीस वाली फीलिंग आए, बहुत सारे मेमोरीज आप साथ में बनाओगे टुगेदर, एंड दैट इज मेंट फॉर यू। एंड जैसे आप इनसे फर्स्ट टाइम में मिलोगे ना, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं किसी नए इंसान से मिल रहा हूँ या मिल रही हूँ। इट विल बी मोर लाइक जैसे मैं किसी को जानता हूँ, मेरा सोल इस पर्सन को जानता है, ऐसे एनर्जी आती है, बिकॉज दिस इज अ पास्ट लाइफ कनेक्शन। 6 ऑफ कप्स इज अबाउट दैट। यहाँ पे प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में तभी आ सकती है ड्यू टू सम इमेच्योरिटी, पता नहीं चाइल्डिशनेस या कुछ ऐसी चीज, या कुछ जल्दबाजी में कोई ऐसी चीज बोल दिया, कर दिया, वहां पे आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम आ जाएगी, या फिर किसी तरह की प्रॉब्लम। तो वो है। अदरवाइज 6 ऑफ कप्स इज अ वेरी वेरी गुड कार्ड। जैसे बहुत सारे मेमोरीज बनाना एक दूसरे के साथ। आप दोनों की कैसी एनर्जी है ना, कि आप दोनों किसी ना किसी वजह से, अगर आप दोनों मान लो कुछ झगड़े हो गए, आर्ग्यूमेंट्स हो गए, तो बार बार रिकनसाइल कर लेना, एक दूसरे के वापस आ जाना, पास आ जाना, वो सारी चीजें यहाँ पे दिखती हैं। सो यस, ओके, वर्ल्ड कार्ड। बट वर्ल्ड कार्ड के पहले मैं ना एक कार्ड निकालना चाहूंगी, सो दैट आई कनेक्ट द कार्ड्स एज वेल। बहुत सारी चीजें होती हैं जो इम्पोर्टेंट है समझना। ओके, हैंगमैन की एनर्जी। ओके, इसलिए मैं बोल रही थी कुछ चीजें ना जरूरी होती है समझना। अब वर्ल्ड कार्ड क्या होता है? वर्ल्ड कार्ड होता है कंप्लीशन, जैसे कुछ चीज कंप्लीट हो रही है। एंड हैंगमैन कार्ड क्या होता है? स्टक एनर्जी, स्टैग्नेंट एनर्जी। तो यहाँ पे दो एस्पेक्ट्स आते हैं, या तो इनसे मिलने के पहले आप लव के टर्म्स में किसी ना किसी स्टक एनर्जी में रहे होगे, स्टैग्नेंट एनर्जीज में रहे हो, कोई ब्रेकअप हुआ होगा, कुछ ऐसी चीज जहां पे ना आपकी लव लाइफ है ना रुक गई है, आगे नहीं बढ़ रही है। एंड आपकी बहुत हीलिंग होगी उस चीज से, या आपके पर्सन के लिए भी हो सकता है, दिस कैन बी फॉर योर पर्सन, मे बी फॉर यू, और मे बी बोथ, ठीक है। उसके बाद ये कंप्लीशन वाली एनर्जी आती है, तो उसकी जो खुशी होती है ना, कि जो चीजें कहीं से आपने एक्सपेक्ट की थी, जो प्रोमिसेस किसी और ने की थे, वो फुलफिलमेंट, जो चीज अधूरी रह गई कहीं पे किसी और जगह से, वो चीज यहां पे कंप्लीट होगी विद योर अल्टीमेट, जो आपकी लव स्टोरी को कंप्लीट करे आपकी लाइफ के, वो उस पर्सन की एनर्जी यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स से दिखती है। सो हैंगमैन इज अबाउट, जैसे आपका कुछ चीजों को देखने का नजरिया चेंज हो जाएगा, आप खुद को हील करोगे, अपने कुछ हैबिट्स, अपने कुछ पैटर्न्स को चेंज करोगे, एंड देन इनसे आपकी मुलाकात होगी। इट्स मोर लाइक विद अ मैच्योर एनर्जी, जहां पे आपने चीजों पे रिफ्लेक्ट किया है, इंट्रोस्पेक्ट किया है, आप समझ रहे हो कैसे चीजें करनी चाहिए। पहले कहीं ना कहीं आपसे भी कुछ प्रॉब्लम्स रही हैं, या फिर आपसे जो लोग मिले उनके साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स रही होंगी जो चीजें आगे नहीं बढ़ी, बट अल्टीमेटली इट्स लाइक यू वर्किंग, टेकिंग योर लेसन्स, नॉट रिपीटिंग द सिमिलर काइंड ऑफ मिस्टेक्स अगेन। तो फिर आप इस हैंगमैन एनर्जी, बिकॉज यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना इनके हेड के अराउंड इतनी लाइट दिखती है, इट्स अबाउट एनलाइटेंड एनर्जी, से कुछ राइट नॉलेज, राइट इंट्रोस्पेक्शन करके इंसान आगे बढ़ रहा है, एंड देन फिर सही चीज को चुन रहा है, सही डिसीजन ले रहा है। अब वर्ल्ड कार्ड यहाँ पे अल्टीमेट कंप्लीशन की बात करता है, कि समथिंग इज गेटिंग कंप्लीट। आप यहाँ पे देखो, बिकॉज यहाँ पे दो इन्फिनिटी सिंबल्स भी हैं, आप, मैं कार्ड को हटा के नहीं दिखा सकती, बट आप यहाँ पे देखो, दिस इज द इन्फिनिटी सिंबल एंड दिस इज द इन्फिनिटी सिंबल। इट्स लाइक मेजर कंप्लीशन इन योर लाइफ, अ लॉट ऑफ सक्सेस। एंड देखो, मैं आपको एक चीज बहुत क्लियरली बताऊं, ये जो सक्सेस, यहाँ पे दो इन्फिनिटी सिंबल्स का मतलब होता है जब आप अपने करियर में कुछ बहुत अच्छा कर रहे होगे, जैसे करियर में कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, आप यू आर एक्सेलिंग देयर, सक्सेस की एनर्जी, एंड उसी टाइम आपकी लव लाइफ में कुछ बहुत अच्छा हो रहा होगा। ये एक डबल ब्लेसिंग के फॉर्म में आएगा आपके लिए। तो वो चीज यहाँ पे दिखती है। एंड वर्ल्ड कार्ड ऑल्सो टॉक्स अबाउट, जैसे कि वर्ल्ड कार्ड ये भी बोलता है ना, कुछ आप दो डिफरेंट वर्ल्ड से आ सकते हो, मे बी जहां से आप आते हो, जिस सिटी से या फिर जिस कंट्री से, हो सकता है कि डिफरेंट कंट्री से हो सकता है डिफरेंट सिटी से हो, सकता है आपके कल्चरल जो कल्चर में कुछ डिफरेंस हो सकता है, या फिर आप दोनों की पर्सनालिटी में भी डिफरेंस हो सकता है ये, बिकॉज वर्ल्ड कार्ड इज एन इंडिकेशन ऑफ द सेम। बट आप उस चीज को इतने अच्छे से मिंगल हो गए ना, आपकी सारी चीजें आसान हो जाएंगी आप दोनों के लिए। सो इट टॉक्स अबाउट दैट। एंड वर्ल्ड कार्ड इज ऑल अबाउट सक्सेस, अचीवमेंट्स। तो आप दोनों ही अपने करियर में, अपनी लाइफ में बड़ी चीजें में एक्सेल
एक्सेल करोगे। एंड एज अ कपल ऑल्सो इन योर लव लाइफ ऑल्सो ये उस चीज का मेजर इंडिकेशन है। बट आपने कुछ स्ट्रगलिंग एनर्जी इसके पहले, इनसे मिलने के पहले देखी होगी इन योर लव लाइफ, या फिर इन्होंने देखी होगी, मे बी दोनों ने देखी होगी, वो चीज यहाँ पे दिखती है, जिसकी वजह से आप दोनों के यूनियन का आप दोनों का जब यूनियन होगा ना, तो आप लोग इतने मेच्योर हो रहे हो एंड यू अंडरस्टैंड विच इज द राइट थिंग टू डू। ठीक है, सो वो चीज है यहाँ। 5 ऑफ कप्स। एक सेकेंड, मैं एक और लास्ट कार्ड भी निकाल ही लेती हूँ सो दैट बार बार बीच में रुकना ना पड़े। ओ वाओ, सी आप वैसे लोग हो जो कुछ तो अपनी लव लाइफ में आप बहुत सफर करोगे एंड फिर वो अल्टीमेट सोलमेट की एनर्जी, एस ऑफ कप्स की एनर्जी आपके लिए आ रही है। तो आप जितना लकी फील करोगे ना, इतना तो कोई लकी फील कर ही नहीं सकता है, बिकॉज आपने कुछ ऐसी मेजर डिसअपॉइंटमेंट देख रखी है अपनी लाइफ में। जैसे कि आप देख रहे हो, जैसे कि किसी चीज से बहुत आंसू बहाए, किसी चीज में बहुत डिसअपॉइंटेड हुए कि ये सारी चीज, ये आपकी लव स्टोरी का एक एंगल है। बिकॉज ऑफ दैट थिंग्स आर गेटिंग बेटर। ठीक है, एंड ये 3 कप्स, जो चीज आपको नहीं मिली, जो चीज डिसअपॉइंटमेंट हुई, जिसमें आप रिग्रेट हुआ, गिल्ट हुआ, इस सारी चीज को अब बस आपको बस इस एनर्जी से जल्दी निकल जाना। वो आप निकल जाओगे, बिकॉज हैंगमैन की एनर्जी टॉक्स अबाउट दैट स्टैग्नेंट एनर्जी से निकलना, बिकॉज यहाँ पे इनलाइटेंड एनर्जी आती है। आपको बस टाइम वेस्ट नहीं करना है उस टाइम में रोने में और ये सारी चीजें। सी, मैं ये नहीं बोल रही इंसान के अंदर इमोशंस नहीं होते हैं, बट हील करना इज द अल्टीमेट गोल। अगर आप उसी चीज में पड़े रहे तो फिर इनसे कैसे मुलाकात हो, आपकी लव स्टोरी कैसे बढ़ेगी? तो बिकॉज आपके देखो, ये जो डिसअपॉइंटमेंट हुई है, ये 3 कप्स गिरे हुए हैं, 2 कप्स पीछे रखे हुए हैं। दैट इज द अल्टीमेट कप दैट यू विल गेट फ्रॉम दिस पर्सन, द अल्टीमेट हैप्पीनेस दैट यू विल गेट। एंड वंस यू टेक दिस कप, यू क्रॉस दिस ब्रिज जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, हियर इज अ कासल, जो आपके लिए परमानेंट एनर्जीज लेके आता है। सो 5 ऑफ कप्स इज अबाउट दैट। आपकी लव स्टोरी की कुछ ऐसी एनर्जी है ना कि पहले कहीं ना कहीं आप डिसअपॉइंटमेंट देखोगे किसी ना किसी पर्सन के साथ। किसी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो सकता है या छोटा रिलेशनशिप हो सकता है, बट आप जैसे ना तोड़ा आपने, आपका दिल टूटा, किसी ने अपने प्रॉमिस को नहीं रखा, फिर आपने खुद को हील किया एंड फिर आप आगे बढ़े। बिकॉज आपका यूनियन था इस पास्ट लाइफ सोलमेट से, जो एस ऑफ कप्स भी आपको बताता है। अब आप एस ऑफ कप्स को देखो थोड़ा ध्यान से। आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा 5 स्ट्रीम्स आ रही हैं, निकल रही हैं। 5 स्ट्रीम्स का क्या मतलब? जब हमारे 5 सेंसेस होते हैं ना, इस पर्सन के साथ आप इन पूरे 5 सेंसेस का you will get so emotionally overwhelmed is not the right word, so emotional, I mean emotional fulfillment आपकी इतनी अच्छी होगी कि आप हर लेवल पे, हर सेंसेस जो होंगे, हर सेंस जो आपका होगा वो ना एक ऐसा फील करेगा कि रिजुवनेशन हो रहा है। ये पर्सन आपकी लाइफ में बहुत सारी हीलिंग भी लेके आए, वो चीज यहाँ पे दिखती है, बहुत सारा पीस। एंड ये यूनिवर्स का गिफ्ट है आपके लिए। दिस पर्सन, ही और शी विल बी दैट गिफ्ट। पीस है, सुकून है, यहाँ पे लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा नहीं है। सी थोड़ी बहुत अब हर जगह चीजें, अब मैं ये तो नहीं बोल सकती कि कुछ भी नहीं है, बिकॉज अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था 6 ऑफ कप से कि चाइल्डिशनेस या फिर थोड़ी इमेच्योरिटी की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो चीज अलग है, वो हर कपल के बीच में होता है। बट अल्टीमेटली इट्स लाइक अ गिफ्ट फॉर यू। एंड यहाँ पे क्या चीज है, यहाँ पे देखो, ये जो पानी दिखता है, यहाँ पे लिली पैड्स हैं, उसके नीचे गंदा पानी होता है। जैसे आप इसी चीज से निकल के आ रहे हो, कुछ इमोशंस से अपने पीछा छुड़ा के आ रहे हो, एंड अल्टीमेटली यू आर गेटिंग दैट थिंग दैट यू आर मेंट टू हैव। तो ये चीज ना, इट्स लाइक यू विल फील वेरी लकी। अगेन मैं ये नहीं बोलती कि आपको हमेशा सफर करना ही होता है, अगेन हमारी डेस्टिनी होती है सबकी अलग, कि हमेशा सफर करना ही होता है, करना चाहिए उसके बाद। बट मैं इतना जानती हूँ, जब किसी चीज में बहुत स्ट्रगल करने के बाद कोई चीज मिलती है ना, तो उसकी खुशी जैसी होती है वो है एस ऑफ कप्स। आप इतना समझ लो, लाइक समथिंग, जैसे आपको लगा होगा जैसे 5 ऑफ कप्स कैसी आपको फीलिंग लाके देता है कि पता नहीं कुछ होगा लव लाइफ में या नहीं होगा। मतलब हो सकता है लव लाइफ कभी अच्छी चली ही नहीं, या चली तो किसी ने कुछ बीच में धोखा दे दिया, कुछ बिट्रेयल होगी, कुछ ऐसी चीज हो गई। तो फिर
जब आपको वो लॉयल पर्सन मिलेगा, वो कमिटमेंट वाला पर्सन मिलेगा, वो वैसा इंसान मिलेगा जो आपको हॉट एंड कोल्ड एनर्जी नहीं देता, वो एफर्ट्स डाल रहा है। मेरे को तो यहाँ पे दिख रहा है आपसे ज्यादा, आप अगेन मैं ये नहीं बोल रही कि आप एफर्ट्स मत डालना, बट आपसे ज्यादा आपके पर्सन एफर्ट्स डाल रहे होंगे या डाल रही होंगी, वो चीज यहाँ पे इतनी प्रोमिनेंट है। लाइक दिस पर्सन विल बी वेरी मच अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। एफर्ट्स डालना, आपकी केयर करना, आपको भी वो रेसिप्रोकेट करना, बिकॉज एस ऑफ कप्स इज अबाउट दैट। इट कम्स अ वेरी वेरी अबंडेंट एनर्जी, अबंडेंस। तो व्हाट मोर डू यू नीड? इतना पीस, इतना सुकून है, बट उसके पहले कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उस चीज से कितनी जल्दी निकलो, या फिर आप अपने डिसीजंस कैसे लेते हो, सो दैट आप उस एनर्जी में पड़ो ही नहीं। So yes, and Ace of Cups is like a major new beginning. Ace की एनर्जी होती है तो major new beginning. It will be like a turning point in your life. ये है आपकी लव स्टोरी की एनर्जी। मैं आपको और की कार्ड से भी अभी तो बहुत कुछ बताना है, बट ये एक अल्टीमेट चीज है, बिकॉज वर्ल्ड कार्ड आपको ना अल्टीमेट कंप्लीशन देता है, चीजों को कंप्लीट करता है। यहाँ पे देखो ये पूरा सर्कल, अगेन मैं उठा के नहीं दिखा सकती, पूरा सर्कल कंप्लीट हो रहा है, कोई चीज छूट नहीं रही है। तो यू विल बी हैप्पी एट ऑल लेवल्स, चाहे आप इनसे रिस्पेक्ट डिमांड करो, आप इनसे, अगेन हमें रिस्पेक्ट डिमांड नहीं करनी चाहिए, हमें मिलती है वो चीज, आपको इनसे रिस्पेक्ट मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा, प्यार मिलेगा, केयर मिलेगा, सब कुछ मिलेगा जो शायद आप कहीं पहले क्रेव कर रहे थे, आपको नहीं मिला। तो वो सारी चीज आपको, एंड इस तरह से आपकी एनर्जी जाएगी, तो वो चीज यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंटली दिखती है। ओके, चलो मैं आपको बताती हूँ मोर अबाउट द ऑरेकल कार्ड्स। यहाँ पे मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिखती है, सन मून राइजिंग, एंड ऑल्सो यहाँ पे एक्वेरियस, सैजिटेरियस, जेमिनाई की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग है। And see, Ace of Cups card is also about the dreams coming true, manifestations coming true. So, yes. Okay. No. ये तो बहुत क्लियर है। पहले आपकी लव स्टोरी की कुछ ऐसी एनर्जी है ना, या आपकी लव लाइफ की कुछ ऐसी एनर्जी है, पहले आपको कहीं से ना सुनने को मिले, जो आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, एंड दिस कैन बी डिसअपॉइंटिंग, मैंने आपको बताया। एंड फिर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आ रहा है हु विल बी मच बेटर दैन द प्रीवियस पर्सन जिनसे आपने डील किया है। तो इस नो को यूनिवर्स से लव लाइफ के लिए नो नहीं बोलना है, आपको पास्ट को बस जाने देना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बी असर्टिव, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ चीजें ना आपको असर्टिव वे में इनको एक्सप्रेस करनी पड़ेंगी अपने पर्सन को, या फिर आपके पर्सन आपसे एक्सप्रेस करें कि मुझे ना अपने डिजायर्स, अपने वांट्स, एंड बड़े पोलाइटली आपको ये चीजें करनी है, बिकॉज एंड योर पर्सन विल अंडरस्टैंड एंड यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड। जब ऐसा कपल होता है जो डिस्कशंस करते हैं, जो असर्टिवली अपनी बातें रखते हैं कि मुझे ये अच्छा नहीं लगा, शायद मेरे वांट्स डिजायर्स ऐसे हैं, मेरा ड्रीम ये है, विल यू बी सपोर्टेड, इन सब चीज़ों के बारे में जब बात होती है, हमेशा वो रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होता है, समथिंग दैट इज वेरी लॉन्ग टर्म, सो यस। बाय द वे, एस ऑफ कप्स, वर्ल्ड कार्ड, सिक्स ऑफ कप्स, ये सारी चीज़ें एंगेजमेंट, मैरिज की बात करती हैं। दिस एस ऑफ कप्स इज अबाउट पेरेंटहुड आल्सो, बिकमिंग पेरेंट्स टुगेदर। एंड एक और चीज़, अब नाइट ऑफ कप्स की मैं और एनर्जी आपको बताऊं तो नाइट ऑफ कप्स की ऐसी कुछ चीज़ होती है ना कि ऐसे लोग, मैंने बोला बड़ा अच्छा मॉडरेशन, ऐसे लोग अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी बड़े अच्छे रहे होंगे अपनी लाइफ में, स्किलफुल पर्सन, पढ़ाई में भी अच्छे रहे होंगे या रही होंगी, हम मेल फीमेल की दोनों की ही बात करें ऑफ कोर्स, स्पोर्ट्स में अच्छे रहे होंगे, रही होंगी, चीज़ों की अच्छी नॉलेज, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, हिस्ट्री हो, ऐसी चीज़ें, तो चीज़ों की बड़ी अच्छी नॉलेज, एट द सेम टाइम खुद पे ध्यान देना, अपनी बॉडी पे ध्यान देना, अपनी फिटनेस पे ध्यान देना, अपने डाइट पे ध्यान देना, अपने कपड़ों पे ध्यान देना, एक बड़ा अच्छा बैलेंस है इस पर्सन में, वेरी वेरी चार्मिंग,
वेरी वेरी चार्मिंग, मैं आपको बोल रही हूँ। ऐसे लोगों के मतलब, अगेन डोंट गेट मी रॉन्ग, ऐसे लोगों को लोग देख के ना वो बोलते हैं ना लट्टू हो जाना, वैसे। तो इनको बहुत अटेंशन मिलती होगी लोगों से, वो चीज भी यहाँ पे दिखती है। सो यस, एंड बोथ ऑफ यू, बिकॉज सिक्स ऑफ कप्स में तो बोथ ऑफ यू विल लुक वेरी गुड टुगेदर एज अ कपल। आपको बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिल सकते हैं कि बड़ा अच्छा कप, यू नो, लाइक लुकिंग वेरी गुड टुगेदर ऐसे। नथिंग इज गेट सेट इन स्टोन। अब देखो, यहाँ पे बहुत एक क्लियर बात बोली जाती है कि आपकी इनसे मुलाकात कब होगी, वो सेट इन स्टोन इसलिए नहीं है बिकॉज आपके लिए एक हीलिंग एनर्जी लिखी है। जितनी जल्दी आप उस हीलिंग एनर्जी में चले जाओ, जितनी जल्दी आप किसी पास्ट को छोड़ दो, उतनी जल्दी आप इनसे मिल पाओगे, यू नो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज वाई, बिकॉज इमोशंस, आप यहाँ पे वेव्स देख रहे हो राइट, यहाँ पे, एंड उस पर से मून की एनर्जी है, तो इट्स मोर लाइक इमोशंस आर रनिंग हाई। आपको कई बार ना अपने इमोशंस को थोड़ा चेक में रखना होता है। कई बार अपने इमोशंस को ना अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। तब आपको ना अल्टीमेटली वो सैल्वेशन बोल लो, अल्टीमेट अंडरस्टैंडिंग बोलो चीजों की जब आती है, बिकॉज आप एक बहुत में मेच्योर फेज में होगे जब आप इस पर्सन से मिलोगे। सो वो चीज दिखती है। अगर ये चीज आपके साथ ऑलरेडी हो चुकी है तो मे बी आप इस पर्सन से मिल चुके हो, डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन, ये चीज है। एनवी। अच्छा, ये नाइट ऑफ कप से एक और मैं आपको बात बताती हूँ। जैसे मैंने बोला इनको एडवेंचर का बड़ा शौक है, स्पीड का भी शौक है। तो ट्रैवल की एनर्जी तो आई गई, बट द सेम टाइम कुछ स्पीड, जैसे ड्राइविंग वगैरह करें तो हाई स्पीड की एनर्जी आती है। कार्स, बाइक्स, रोड ट्रिप्स, इन सब चीज़ों का बड़ा शौक होगा। अब एनवी की एनर्जी, सी आप दोनों की, मैंने बोला ना आप दोनों को लोग बोल सकते हैं यू नो सच अ गुड लुकिंग कपल, या बहुत कॉम्प्लीमेंट्री कपल, आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हो साथ में। इसको लेके आपको बहुत नजर लग सकती है बहुत सारे लोगों की। एनवी की एनर्जी आती है, जेलिसी की एनर्जी आती है। आपको अपनी नजर उतारनी चाहिए इन लोगों से बचना, नहीं तो आपके रिलेशनशिप में कुछ अप्स एंड डाउन्स आएंगे। बिकॉज नजर क्या होती है ना, हमें परेशान करती है वो हमारा। सी, अब नजर से किसी को कुछ, अगेन मैं वो वर्ड्स नहीं यूज करना चाहती, चलो छोड़ो वो सब। इतनी सी बात समझो, जैसे मेरी नानी हमेशा बोलती थी शैतान ना मारता नहीं है, वो परेशान करता है। तो वो परेशानी आ सकती है, वो डिले आ सकता है, वो प्रॉब्लम आ सकती है, आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, जो मतलब जहां पे जो रिक्वायर्ड नहीं वहां पे कुछ ऐसी चीजें आ जाएं जो झूठ मूठ के ऑब्स्टिकल लेके आ रहे हैं। तो इस तरह के लोगों से या खुद की आप ऐसे ईवल आई से अपनी, आप दोनों को अपने एज अ कपल एनर्जीज को बचाएं, वो अच्छा रहेगा। फॉल्स पर्सन, ये जो एनवी की एनर्जी है ना, ये जो नजर लगने की एनर्जी है, दिस इज फ्रॉम अ फॉल्स पर्सन। हो सकता है ये आपको फेस पे, हो सकता है ये आपसे कोई बहुत क्लोज करीबी इंसान हो। एंड देखो, ये अगर ऐसी एनर्जी 2 बार आ गई है ना, तो ये कोई मेजर प्रॉब्लम करा सकती है आप दोनों की लाइफ में, आपकी लव स्टोरी में। तो इंपॉर्टेंट है कोई फॉल्स पर्सन जो दिखाता तो है कि आपके फेस पे कि वो बहुत अच्छा है, बट एक्चुअली आपके लिए अच्छा नहीं। या तो डायरेक्टली आपके पीठ पीछे जाके आपके पर्सन कुछ बोल दे, या आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम करा दे। एक डिसेप्शन की एनर्जी आती है, फॉल्स पर्सन जिसने मास्क पहन रखा है, या फिर ये एनवी, जेलसी, नजर की वजह से आप दोनों को प्रॉब्लम हो। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ओवर हियर विद दिस पर्सन। ये एक मेजर प्रॉब्लम, जैसे हम बोलते हैं ना थर्ड पार्टी, ये कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई फ्रेंड, कोई फैमिली का कोई इंसान, आपकी फैमिली, उनकी फैमिली, कुछ भी समथिंग इज देयर विच इज, और मे बी सम अदर पर्सन जो जिनकी नजर आपके पर्सन पे होगी ऑलरेडी। तो प्लीज बी केयरफुल, ये प्रॉब्लम करा सकते हैं आप दोनों के बीच में। ओके, एक सेकेंड। चिल्ड्रन,
मैंने वहाँ पे आपको बोला था ना, पेरेंटहुड का कार्ड होता है एस ऑफ कप्स. यू विल हैव चिल्ड्रन टुगेदर. दिस टॉक्स अबाउट मैरिज, दिस टॉक्स अबाउट लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप. आपका एक ऐसा यूनियन जहाँ पे सी आप दोनों एक दूसरे के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो ही. मैंने आपको बताया रोमांस है, बहुत सारी चीजें हैं, बिकॉज सिक्स ऑफ कप्स अल्टीमेट वो एनर्जी आती है पास्ट लाइफ सोलमेट की. चिल्ड्रन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है. लाइक आप जब आपका प्यार और बढ़ जाएगा when you'll have children together, when you'll be in that position after marriage, जहाँ पे चीजें और स्ट्रांग हो रही है, और अच्छी हो रही हैं. बहुत लॉयल्टी है आप दोनों के बीच में. यहाँ पे डॉग का इंडिकेशन है. यू विल हैव सी, ये ऐसी एनर्जी दिखाता है, यू विल फॉर्म अ परफेक्ट फैमिली जहाँ पे चिल्ड्रन है, पेट्स हैं, यू विल बी इन अ लविंग एनर्जी, ट्रैवल है, अचीवमेंट्स हैं इन टर्म्स ऑफ वर्क, करियर. वर्ल्ड कार्ड वो दिखाता है. सो यस. अच्छा, वर्ल्ड कार्ड एक और चीज दिखाता है कि आपका या इनका किस तरह का फॉरेन कनेक्शन हो सकता है. मे बी लिविंग इन अ डिफरेंट कंट्री, या फिर आप दोनों जब का आपका यूनियन हो तो आप किसी दूसरी कंट्री में जाना चाहो पढ़ाई के लिए, काम के लिए, एमिग्रेशन की एनर्जी आती है, या फिर ऑलरेडी किसी डिफरेंट सिटी कंट्री में पढ़ाई या जॉब के लिए होना. वो चीज़, उस चीज़ का भी इंडिकेशन है. या फिर बहुत ज़्यादा फॉरेन ट्रैवल करना, फॉर वर्क, फॉर अदरवाइज लेजर के लिए भी हो सकता है, घूमने के लिए हो सकता है. ओके. मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स. मैंने बोला ना, ये वैसा रिलेशनशिप है जहां पे जब मिरेकल की तरह लगेगा. इट्स विल बी लाइक अ बूम. जब वो कार्ड आया था, वर्ल्ड कार्ड, तो मैंने आपको बोला था कि अचानक से कुछ ऐसी चीजें होंगी. मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स. आप में से बहुत सारे लोग इनको अपने पार्टनर को, अपनी अल्टीमेट लव स्टोरी को, अपने सोलमेट को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, एंड दैट विल कम एज अ मिरेकल. दिस कार्ड सेज योर ड्रीम इज सून टू बिकम अ रियलिटी. ट्रस्ट योर हार्ट एंड कंटिन्यू टू फॉलो इट्स गाइडेंस. आपका जो ड्रीम है ये ऑफ दैट राइट लव स्टोरी, एक ऐसी एनर्जी, वो रियलिटी बनेगी. आप बस समझो इस बात को, कुछ चीज़ों को ना आपको ऐसा समझना होगा कि ट्रस्ट रखो अपने हार्ट पे, अपने यूनिवर्स पे, एंड अकॉर्डिंगली गाइडेंस फॉलो करो. मैं ये कभी नहीं बोलती आप मैनिफेस्ट कर लो, हाथ पे हाथ रख के बैठे कोई चीज़, कोई कुछ लोग आ जाएंगे. कुछ लोग बोल रहे थे, मैंने देखा रीडिंग में. अगेन इट्स नॉट अ नेगेटिव कमेंट, बट उससे क्या होता है, दूसरों का मूड खराब होता है. मुझे नहीं चाहिए अपने कमेंट्स में ये सारी चीज़ें कि मैंने रीडिंग पहले भी देखी, मुझे कोई मिला नहीं. ना डियर, आप बोल रहे हो आपको नहीं मिले, पर बहुत जिनको मिल गए वो मुझे कहीं और जाके बताते हैं. मेरे डीएम में, मेरे वो जाके व्हाट्सएप मेरे को अभी यूट्यूब पे कमेंट नहीं करेंगे कि मेरे को ये इंसान मिल गया, बिकॉज ये पब्लिक फोरम है. जो नहीं मिले, हाँ वो ठीक है बोल सकते हैं. अगेन, मैं तो आपको नहीं बोल रही हूँ, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि ये प्रेडिक्शन है, गाइडेंस फॉलो करना. आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप रोज लिख के बोल रहे हो मेरा सोलमेट आ जाए मेरी लाइफ में, उसके लिए कुछ कर नहीं रहे हो, अपनी एनर्जीज नहीं चेंज कर रहे हो, उनको फाइंड नहीं कर रहे, तो बैठे बिठाए बिना एफर्ट से कोई मिरेकल नहीं होता है. प्लीज अंडरस्टैंड, मिरेकल भी उनके लिए होता है जो कर्मा करते हैं, जो अपने पे वर्क करते हैं, जो फाइंडिंग द राइट पर्सन उस पर काम करते हैं. दिस इज हाउ इट वर्क्स. अब मैं कैसे बताऊं, मैं वो आप बात ये है ना कि बहुत मिस इन्फॉर्मेशन है. आप देखते हो ये बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब चैनल पे भी देखते हो कि मिरेकल हो जाता अगर आप स्पेल यूज कर रहे हो, आप 4 ऐसे नंबर्स दिख दो, एक कोई ऐसा सिंबल बना दो एंड कोई वापस आ रहा है. अब मैं क्या करूं, मैं ये सब में डील नहीं करती हूँ. आई डोंट डील विद नेगेटिविटी. आई एम अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन. मैं एनर्जीज की बात करती हूँ विच इज रिलेटेड टू साइंस. तो एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन लाइफ. तो इसीलिए कर्मा आ जाता है, फिर कार्ड्स आ जाते हैं, फिर उसका लॉजिक आ जाता है. सो एनीवे, okay, news is on the way. News is on the way is more like पहली बात तो यहाँ पे मुझे पता नहीं क्यों आपके लिए बहुत ट्रैवल है. अब पता नहीं, हो सकता है आप स्टार्टिंग में मे बी एक दूसरे से थोड़ी डिस्टेंस पे रहोगे, या बहुत ज्यादा एक दूसरे से मिलने के थोड़ा ट्रैवल करना पड़ेगा, ये चीज है. या फिर आप दोनों की फ्लाइट ऐसी है ना. अगेन मैंने वर्ल्ड कार्ड से भी आपको बताते हैं, यहाँ पे भी वर्ल्ड, मैं आपको वैसे दिखाती हूँ फिर आपको समझ. दिस बर्ड इज फ्लाइंग, बट पीछे जो आप ये देख रहे हो ना, जैसे कॉन्टिनेंट्स नहीं बने होते ग्लोब पे, आप पीछे देख पा रहे हो. तो यहाँ पे फॉरेन ट्रैवल की एनर्जी आती है. दूसरी बात, सब न्यूज इज ऑन द वे. जिस चीज का आप न्यूज का वेट कर रहे हो, मे बी आपसे इनकी जब पहली बार बात हो या कुछ ऐसे, तो इट विल बी थ्रू मैसेजेस, थ्रू कॉल्स,
इन पर्सन मीटिंग उसके बाद हो, ये उस चीज का भी इंडिकेशन है। सो यस, ओके। या फिर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कुछ ऐसा। एक्साइटिंग इवेंट, आप किसी एक्साइटिंग इवेंट में भी मिल सकते हो एक दूसरे से, किसी ऐसे इवेंट में गए हो, कोई भी इवेंट हो सकता है, इवेंट तो कुछ भी हो सकता है, लाइक फॉर योर करियर, किसी शादी, किसी पार्टी, किसी एंगेजमेंट में, या फिर कुछ ऐसी चीज चल रही है, कोई इवेंट्स, बहुत सारे फेस्ट्स होते हैं, कॉन्सर्ट्स होते हैं, वो भी चीज यहाँ पे दिखती है। या फिर ओके ये कुछ ऐसे भी इंडिकेशन है कि आप दोनों अगर यहाँ पे पहली बार नहीं भी मिलोगे ना, तो यहाँ पे मोस्टली एनर्जी आती है कि आप दोनों ऐसी चीजें में बहुत जाओगे सेलिब्रेशन के लिए, कॉन्सर्ट्स में, फेस्ट में, जैसे ऐसे कैफे हॉपिंग, कुछ ऐसी चीजें ना आपको बहुत पसंद होगी। आप दोनों ऐसे बहुत डेट्स वगैरह पे जाने की बड़ी एनर्जीज आती हैं। यहाँ पे गॉन्ग की एनर्जी से अनाउंसमेंट हो रही है। इट्स मोर लाइक जैसे आप दोनों जब मिलो तो आप ना, आपकी रिलेशनशिप सीक्रेट वगैरह नहीं रहेगा बहुत टाइम तक, अपनी फैमिली को बताना, फ्रेंड्स को बताना, किसी न किसी को बताना, कुछ ऐसी चीज तो हो जाएंगी सीक्रेट की, किसी को पता ही नहीं कि आपका रिलेशनशिप चल रहा है, वो चीज मुझे नहीं दिखती है। एंड दैट विल बी वेरी एक्साइटिंग इवेंट इन योर लाइफ। अ विश इज ग्रांटेड, ये जो विश है ना आपकी डेफिनेटली आप वो लोग हो जो अपनी लव लाइफ को लेके बहुत दुआएं करते हैं, विश मांगते हैं, एंड आपकी ये विश ग्रांट होगी। द अल्टीमेट लव स्टोरी दैट पीपल विल टॉक अबाउट, द पीपल विल कॉम्प्लीमेंट अबाउट, ऐसी चीजें हैं यहाँ पे। दैट विश विल बी ग्रांटेड, सो बी हैप्पी, हैव फेथ एंड टेक एक्शंस, डोंट सिट। कई बार ऐसा होता है कि लोग किसी को चांस ही नहीं दे रहे, किसी से बात ही नहीं कर रहे, बोल रहे हैं कि लव लाइफ इंप्रूव हो जाएगी। कैसे हो जाएगी भाई, मतलब कैसे होती है, मुझे कोई समझाए। जैसे कि मैंने बोला, वो कुछ लेटर्स लिखने से और कुछ सिंबल्स बनाने से ऐसी चीजें हो जाती, तो फिर क्या मतलब, क्या बोलूं मैं। financial gain coming from something that you did in the past. Now this is about कि कुछ ऐसी एनर्जी आती है आपके, मतलब ये आपके कुछ फ्यूचर की एनर्जी है टुगेदर एज अ कपल, कि आप कहीं पे कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट्स करोगे जहां से बहुत अच्छा गेन आएगा, बहुत अच्छे पैसे की एनर्जी है। आपकी फैमिली से या उनकी फैमिली से बहुत अच्छा इनहेरिटेंस आ सकता है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे फाइनेंशियल गेन। सो इट्स अबाउट योर लाइफ टुगेदर, लाइक ऑल्सो करियर गोइंग अप। डिप्रेशन, एंजाइटी, वरी दैट समवन इज अगेंस्ट यू। अब एक चीज तो यहाँ पे दो एस्पेक्ट्स हैं, मैं दोनों आपको बताती हूँ। एक मैंने आपको बताया था कि आपका कुछ दिल टूट सकता है, कुछ ऐसी चीजें हैं, तो उसकी वजह से कुछ ऐसी डिप्रेसिव एनर्जी, एंजाइटी वाली एनर्जी हो सकता है, कुछ कॉर ट्रिगर्स आप में डेवलप हो जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि लोग आपके अगेंस्ट होते हैं, ट्रस्ट इश्यूज आपको डेवलप हो सकते हैं। प्लीज हील करो खुद को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपके रिलेशनशिप में उसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरी बात, यहाँ पे जैसे मैंने बोला, कोई फॉल्स पर्सन जो आपको ना नजर लगा या कुछ ऐसी, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में आप ना रेस्टलेसनेस वाली या घबरा जाओगे कुछ चीजों में। जब आपकी लाइफ में या लव लाइफ कुछ स्टार्ट होने वाला, आप अभी भी ऐसा देखते होगे कि कुछ आपकी लव लाइफ को लेकर लोग नजर लगाते हैं, आपको ही नजर लगाते हैं, इसकी वजह से लव लाइफ में प्रॉब्लम होती है। तो दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ। यू फील दैट समथिंग इज लैकिंग इन योर लाइफ, लव, मनी, गोल्स। ये तो वही एनर्जी है, किसी आपको लैक वाली एनर्जी से निकलना है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना कि आपको लव मिल जाए तो बोलोगे करियर में नहीं है, करियर जबकि है सब कुछ बहुत अच्छा। तो थोड़ा ना खुश रहना, ग्रैटिट्यूड लाना, ये सारी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अभी लैक की एनर्जी में तो ये तो फिर अच्छी खासी लव स्टोरी भी खराब हो जाती है कि अगर लव लाइफ बहुत अच्छी चल रही है तो करियर में कुछ हो गया, उसकी वजह से आपकी लव लाइफ अफेक्ट हो रही है, लव लाइफ में कुछ हो गया तो करियर अफेक्ट हो रहा है। ऐसे नहीं चलेगा, बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है। नाउ हम मूलांक भाग्यांक देख लेते हैं आपके पर्सन के लिए। 6 की एनर्जी, वीनस, लव, प्लेजर, लग्जरी। 5 बुध ग्रह, गुड कम्युनिकेशन। 2 चंद्रमा, emotions will be running high, and 1 सूर्य की energy, which is like the born leader, new energies, like new beginnings की ये बात करता है।
अब हम आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। W Y R H L J X A K O S G U and D। ठीक है, सो यस माय डियर, दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग? सो आज की रीडिंग थोड़ी डिफरेंट होने वाली है। इससे पहले आपने मेरे चैनल पे ऐसी रीडिंग नहीं देखी होगी। दिस इज द रीडिंग अबाउट योर अल्टीमेट लव स्टोरी, जो आपकी डेस्टिनी में है, जो आपकी लव लाइफ से रिलेटेड है कि कैसे होंगी चीज़ें, वो अल्टीमेट पार्टनर, वो लव लाइफ कैसे चलेगी। जब आप मतलब आप समझ रहे हो ना, आपकी अल्टीमेट लव स्टोरी क्या होगी। यू नो, समवन हु इज डेस्टिन्ड फॉर यू, समवन हु इज फेटेड फॉर यू, आपकी किस्मत में जो लिखा है। ठीक है, एंड बहुत सारी डिटेल्स में हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। डोंट वरी अबाउट इट। एंड जिन लोगों को भी क्रिस्टल्स ऑर्डर करने इन द फॉर्म ऑफ ब्रेसलेट्स, जैसे कि मैंने पहन रखे हैं, दिस इज रेड कार्नेलियन, दिस इज रोज क्वार्ट्ज, दिस इज ब्लैक टूरमलिन। आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं ब्रेसलेट्स में। ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल इन्फ्यूज्ड परफ्यूम्स, जैसे कि आप ये देख पा रहे हो, दिस इज ब्लैक टूरमलिन, दिस इज रेड कार्नेलियन, दिस इज एमेथिस्ट। तो यू कैन रीच आउट टू मी ओवर इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एंड अ मेजर अनाउंसमेंट, जो लोग भी परचेज करने आते हैं मुझसे, उनको पता है कि मैं कभी कोई ऑफर, कोई सेल नहीं होती है मेरे प्रोडक्ट्स पे, कभी नहीं, और डिस्काउंट्स नहीं होते हैं। फॉर द ओकेजन ऑफ रक्षाबंधन टिल 31st of July, 31st जुलाई तक एक ऑफर है और ओनली ऑन ब्रेसलेट्स। तो वो आपको वहाँ पे डिस्काउंट्स, अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। सो यू कैन रीच आउट टू मी। ओके, सो यस, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग कि क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में, मतलब आपकी अल्टीमेट लव स्टोरी। आई एम टॉकिंग अबाउट योर लाइफ। ठीक है, तो वो कैसी रहेगी। ओ वाओ, पहला कार्ड ही स्टार कार्ड है। एक सेकेंड। अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। इनफैक्ट आपकी लव स्टोरी किसी ऐसे इंसान के साथ लिखी है जो या तो बहुत जैसे जिस इंसान की लाइफ में या उनकी किस्मत में फेम लिखा है, फेमस होना लिखा है। इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट समवन कि उनका बहुत ब्राइट फ्यूचर है। एंड इनका ब्राइट फ्यूचर है तो समहाउ, बिकॉज आप दोनों हमेशा साथ में रहोगे, बिकॉज साथ में इसलिए रहोगे, इसलिए मैं बोल रही हूँ बिकॉज स्टार कार्ड ब्राइट फ्यूचर की बात करता है, समथिंग दैट अल्टीमेटली लास्ट्स, लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी। तो उससे रिलेटेड आपकी भी एनर्जीज बहुत स्ट्रांग हो जाती हैं। स्टार कार्ड कम्स विद अ लॉट ऑफ हीलिंग, जैसे आप दोनों की कुछ हीलिंग होगी एक दूसरे के साथ, बिग टाइम। ये डिवाइन लव की बात करता है, ब्राइट फ्यूचर, ऑप्टिमिज्म, होपफुल रहना, खुशी, हैप्पीनेस की एनर्जी लेके आता है, इमोशनल रिजुविनेशन, जैसे एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड योर पर्सन इज गोइंग टू बी लाइक अ स्टार। आप यहाँ पे बहुत सारे स्टार्स देख रहे हो, राइट? मैं इसे उठा के नहीं, कार्ड को नहीं दिखा, चलो ऐसे दिखा देते हैं। यहाँ पे आप छोटे छोटे बहुत सारे स्टार्स देख रहे हो, बट देयर इज वन ब्राइट स्टार एंड दैट इज हाउ योर पर्सन इज गोइंग टू बी। मैं और डिटेल्स बताऊंगी, एक बार मैं सारे कार्ड्स निकालते हैं। बट येस, इट कम्स विद एज अ वेरी गुड ओमन। सो जैसे इनसे मिलके ना, या इनके साथ टाइम स्पेंड करके आपको ऐसा लगेगा कि सारी परेशानियां, सारे ऑब्स्टिकल्स ना थोड़े रुक गए हैं, सुकून मिल रहा है, यू नो, चीज़ें बेटर हो रही हैं, होप आ रहा है मेरी लाइफ में। अगर मैं ये नहीं बोलती हूँ कि किसी पर्सन की वजह से, किसी पार्टनर की वजह से ऐसा होना चाहिए, बट दिस इज व्हाट द कार्ड सेज एंड आई एम जस्ट लेटिंग इट। एक और चीज़ ये इंडिकेट करता है कि पहली बात तो जैसे स्टार की क्वालिटी होती है ना, तब स्टार को
सब लोग एक स्टार के तरफ जाना चाहते हैं, वो उनकी लव लाइफ में वो आए, वो उनके पार्टनर बने, हस्बैंड वाइफ बने, सब बहुत लोग चाहते हैं। बट दिस पर्सन विल चूज यू। अगेन मैं ये नहीं बोल रही कि चूज की वाली एनर्जी, बट दिस पर्सन इज विल वांट टू बी विद यू, इवन दो बहुत सारे लोग इनके साथ रहना चाहेंगे या रहना चाहेंगी, वो चीज यहां पर है। टू ऑफ स्वॉर्ड्स। अब ये टू ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आपके लिए क्या बोलती है? नाउ लेट मी टेक आउट अदर कार्ड्स बिकॉज देन वील नो मोर एग्जैक्टली क्या है। आइडली टू ऑफ स्वॉर्ड्स तो चॉइस की बात करता है, बट लेट मी सी अदर कार्ड्स, हमें और पता चलेगा उस। ओके, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है यहां पे। दिस इज मोर लाइक यू आर मैनिफेस्टिंग योर अल्टीमेट पार्टनर इन योर लाइफ, एंड एट द सेम टाइम आपके पार्टनर भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ये बहुत क्लियर है। एंड इट्स लाइक प्रेइंग, अंडरस्टैंडिंग थिंग्स, कुछ ऐसी चीजें हैं जो सरफेस लेवल पे नहीं दिखती हैं। एंड इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी, जैसे ना, चलो मैं एक और कार्ड, बिकॉज यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी दिखती है जैसे कि किसी इंसान ने ना कुछ देख लिया लाइफ में विच वॉज नॉट सो गुड, या कुछ ऐसा एक्सपीरियंस लाइफ का विच वॉज, अब ये पता नहीं, कुछ चाइल्डहुड की किसी की लव लाइफ देख ली है, किसी की मैरिज देख ली, इसकी वजह से ना कुछ माइंड में कुछ ऐसी चीजें बैठ गया, खुद के साथ कुछ ऐसा हो गया इमोशनल कि इंसान एक बैक सीट ले लेता है, वो चीजों को अंडरस्टैंड करता है, प्रे करता है कि मेरे साथ बेस्ट हो, मैनिफेस्ट करता है। ये उस चीज की एनर्जी है, वो जल्दबाजी में चीजें नहीं करता। नाउ लेट मी सी मोर कार्ड्स। सेवन ऑफ वॉन्ड्स। सेवन ऑफ वॉन्ड्स डेफिनेटली यहाँ पे बात करते हैं लाइफ, लव लाइफ में ना बड़े ऑब्स्टिकल्स आना, ऑपोजिशंस आना, किसी ना किसी वजह से ना ऐसा लगना कि लव लाइफ बढ़ते बढ़ते रुक जाए, ऐसी चीज एक्सपीरियंस करना, ये उस चीज का भी इंडिकेशन है। तो फिर इंसान एक बार को थक जाता है कि या फिर ऐसे लोगों से बार बार इनकाउंटर हो रहा है जहां पे ना, अब यहाँ पे कहीं पे फैमिली की प्रॉब्लम आ जाती है, कहीं किसी की करियर में प्रॉब्लम आ जाती है कि मुझे करियर पे ध्यान देना है। कुछ लोग तो रहते ही हैं रेड फ्लैग्स की मुझे कैजुअल एनर्जीज में जाना, मुझे कुछ परमानेंट नहीं चाहिए। तो ऐसे बहुत सारी चीजें आपने फेस की होंगी, आपके पर्सन ने फेस की, मे बी बोथ द पीपल माइट हैव फेस दिस। वो चीज यहाँ पे दिखती है, ऑपोजिशन दिखती है, जैसे कि लव लाइफ आगे नहीं बढ़ रही है ड्यू टू सम रीजन और द अदर। एक इंसान ना अटक सा जाता है, फिर वो बोलता है मेरे को थोड़ा रेस्ट चाहिए, मेरे को मैनिफेस्ट करने दो मेरे पार्टनर को, समवन इज द बेस्ट फॉर मी। यूनिवर्स से प्रे करता है। कुछ लोग तो लिटरली कोई व्रत रख रहे होंगे, किसी पिलग्रिमेज वाली जगह पे गए होंगे, मन्नत मांगी होगी कि मुझे अब इस चक्रव्यूह से निकालो जहां पे मेरे को गलत ही लोग मिल जाते हैं, कुछ ना कुछ डिजास्टर हो जाता है। तो ये उस चीज की बात करता है, बट यू आर गेटिंग द स्टार। बट आगे की एनर्जी समझे, तो हमें तो पूरी चीज देखनी है, तो अब मैं आपको सिर्फ और कार्ड्स देखें आपके लिए। एम्परर की एनर्जी यहाँ पे, स्टार और एम्परर। यहाँ पे किसी ना किसी पर्सन की ऐसी एनर्जी आपकी लाइफ में दिखती है, मेल या फीमेल, जो कोई आपकी लव लाइफ में विलन बन सकते हैं या बन सकती हैं। मैं मेल एंड फीमेल दोनों बोल रही हूँ फॉर अ रीजन। एंड अब पता नहीं किसी फैमिली के किसी पर्सन की एनर्जी है या कोई और है, बट दैट एनर्जी इज योर, जो ना जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब जो आपके अल्टीमेट पर्सन के साथ आपकी लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम ऐसी हो सकती है, वो चीज बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पे, तो वो उससे आपको थोड़ा डील करना पड़ेगा। एंड इनको अब पता नहीं, जैसे कि मैं बोल रही हूँ, पता नहीं कुछ तो यहाँ पे बड़े एक्सपीरियंस पर्सन की एनर्जी आती है, समवन हु विल बी ओल्डर देन यू। तो यहाँ पे समहाउ फैमिली की एनर्जी स्ट्रांग हो जाती है कि फैमिली की किसी मेंबर की वजह से, आपकी फैमिली या उनकी फैमिली की वजह से किसी मेंबर की वजह से प्रॉब्लम हो, या फिर
कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखती है। सी आप में से कुछ लोग, अगेन ये सबके लिए नहीं है, बहुत स्पेसिफिक है, कुछ लोग आपके फैमिली में कुछ पितृदोष की एनर्जी चलती है जिसकी वजह से मैरिज होने में प्रॉब्लम आ सकती है इनिशियली, जो आपकी लव लाइफ को अल्टीमेटली अफेक्ट कर रहा है। एक वो चीज है। दूसरी बात यहाँ पे मैंने कुछ तो बिकॉज आप पे एंसेस्ट्रल एनर्जी आती है, एंसेस्ट्रल डेट होता है, ऋण होता है, कुछ पास्ट लाइफ की एनर्जी आती है, वो चीज यहाँ पे आ जाती है। बस एट द सेम टाइम यहाँ पे किसी का है ऐसा जिसकी वजह से कुछ ऑब्स्टिकल आएगा। अब आप देखते हैं वो चीज आप कैसे, ओके आप इनको लॉजिकली समझाओगे शायद ये इंसान समझ जाए। आप इनको ना बिना लॉजिक की चीजें समझाने की कोशिश करोगे कि हम प्यार करते हैं, हम ऐसा, और इनकी बिकॉज इनकी परमिशन कुछ जरूरी है, इनका हाँ करना बहुत जरूरी है आपकी लव लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए इन टर्म्स ऑफ मैरिज एंड ऑल। तो फिर यहाँ पे उस पर्सन की एनर्जी आती है कि इनको लॉजिक दो, इनको सिर्फ बोलोगे कि इमोशन स्पेसिस पे ये पर्सन ना माने। सो यस, 7 ऑफ कप्स। अब देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें, यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स। आपकी थोड़ी ना कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी है बिकॉज लिटरली आपकी कुंडली में कुछ ऐसा होगा, या फिर यहाँ पे जैसे मैंने कुछ पितृदोष की एनर्जी, कुछ तो है ऐसा, या फिर आपको ऐसी महादशा अंतर्दशा चल रही है कुछ तो, जो महादशा अंतर्दशा जो लंबी वाली होती है। फॉर एग्जाम्पल वीनस 20-20 साल की चल रही है। नॉट डिपेंड्स मैम, मेरे को नहीं पता आपकी क्या चल रही है, मैं बस ये बता रही हूँ जिसकी वजह से ना कुछ ऐसी चीजें ना कि कई बार आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आते होंगे, आपसे लोग बहुत अट्रैक्ट होंगे एंड आपके पास ऑप्शंस तो बहुत होंगे, बट व्हेन इट कम्स टू नैरोइंग डाउन टू वन पर्सन हु इज द अल्टीमेट पर्सन, वहां पे आप कंफ्यूज हो रहे हो, आप गलत चॉइसेस ले रहे हो एंड ये कुछ आपको सिखाया जा रहा है। जैसे यूनिवर्स आपको बार बार कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम जो कुछ पैटर्न फॉलो कर रहे हो वो सही नहीं है, उसको चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप चीजों को रियलिस्टिकली नहीं देखते, आप कुछ रोज टिंटेड ग्लासेस से देखते हो। आप थोड़े वैसे लोग हो जो है ना प्यारे लोग होते हैं, जो लोग नाइव होते हैं, ऐसे लोगों का ना लोग बहुत मैनिपुलेट कर जाते हैं। तो प्लीज इस चीज से बचो, ये एक अल्टीमेट फैक्टर है जहां पे आप गलत चॉइसेस ले जाते हो। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड। शायद 2 ऑफ सोर्ड्स, अब 2 ऑफ सोर्ड्स में भी देखो यहाँ पे डिसीजन की बात है, चॉइस, बट इन्होंने आंखों पे पट्टी बांध रखी है, समवन हु इज नॉट। तो आपको कुछ ऐसी चॉइस करनी है इन टर्म्स ऑफ द पार्टनर और मीटिंग द पार्टनर कि दैट पर्सन इज इनटू यू, आपको वो चीज फील हो, ना सिर्फ कोई इंसान बोल रहा है, लव बॉम्बिंग कर रहा है, उससे नहीं, आपको वो जेस्चर से दिखा रहा है, वो उस चीजों की बात करता है, वो लिटरली आपके वो आपको दिखेगा, वो केयर, वो लव, वो नर्चरिंग एनर्जी। सो यस, आपकी रीडिंग लंबी होने वाली है, दिस इज बिट ऑफ कॉम्प्लिकेशन इज हियर। टाइम वेस्ट बहुत हुआ है आपका बहुत जगहों पे। ओके, स्ट्रेंथ कार्ड, यूर वेरी करेजियस पर्सन। वैसे भी आपके साथ उस पर्सन की एनर्जी दिखती है, जो लड़के हो या लड़की, जिनकी लायन लायनस की एनर्जी है। जो अब लायन लायनस की जब बात होती है तो द किंग और द क्वीन, समवन who has that ultimate energy of courage, brave person। ऐसे लोग आपके लिए स्टैंड लें, आपको एक प्रोटेक्टिव एनर्जी में रखें, आपको अच्छा फील कराएं, केयरिंग, पेशेंस वाला पर्सन, कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखती है। एक चीज है कि आप अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश है, फोर्सफुली चीज़ों को करवाने की कोशिश करेंगे, वो वहाँ पे चीज़ें नहीं चलेंगी। दैट कैन बी द डाउन साइड। आप में से कुछ लोगों के साथ कंट्रोल इश्यूज हैं, आप ये करते हो, ओवर पोजेसिव हो जाना, ओवर क्लिंगी हो जाना, आपकी लव लाइफ में ये नहीं चलेगा, स्पेशली आपके अल्टीमेट पार्टनर के साथ ये नहीं चलेगा। आपकी लव स्टोरी में ये एक मेजर इशू रहा है जहाँ पे आप पोजेसिव हो गए हो, कुछ ऐसी चीज़ें बोल दी हैं, एंड ये आप इंटेंशनली कुछ नहीं करते हो, या प्यार ही दिखा रहे होते हो, बट सामने वाले को उस चीज़ से ना थोड़ी सफोकेशन होने लगती है, तो उस चीज का आपको ध्यान देना है। बट दिस इज अ वेरी हीलिंग एनर्जी, एक करेज वाली एनर्जी है आप दोनों की साथ में। यू विल बी इन अ वेरी पैशनेट रिलेशनशिप जहां पे आप दोनों का साथ लिखा हुआ है, डेस्टिन्ड एनर्जी। आप यहाँ पे इन्फिनिटी सिंबल ये देख पा रहे हो, दिस इज अबाउट फॉरएवर वाली एनर्जी। जैसे दो लोग, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जैसे आपका किसी और के साथ रहना इतना आसान नहीं है, एंड आपके पर्सन का किसी और के साथ रहना इतना आसान नहीं है, बिकॉज
आप दोनों की अलाइनमेंट ऐसे बैठेगी, यू आर नॉट वेरी इजी टू डील विद एंड योर पर्सन विल ऑलवेज ऑल्सो नॉट बी वेरी इजी टू डील विद। तो ये आप दोनों की ऐसी एनर्जीज है जो अल्टीमेटली वर्कआउट कर जाएगी। कभी ना कभी, कभी ओल्ड एज में या कुछ ऐसी चीज आप एक बात करोगे कि हम दोनों शायद एक दूसरे के लिए ही बने थे, कुछ ऐसी एनर्जी है। बट चीजों को मॉडरेशन में रखना इंपॉर्टेंट है। अ वेरी ब्रेव कपल आई सी, वेरी स्ट्रॉन्ग, क्लोज, यूनाइटेड। चाहे कोई भी ऑपोजिशन आ जाए, कोई भी विलन आ जाए आपकी लव लाइफ में, जिसको शादी तक जाने में या कुछ ऐसा, आप दोनों साथ खड़े रहोगे, ये आपकी स्ट्रेंथ है। एंड दैट विल लीड एंड दैट विल बी, तो पता है लोग ना आपके एग्जाम्पल्स देंगे कि नो सच अ ब्रेव कपल, कि इन्होंने ना ऐसी शादी की एंड इतना अच्छा निभाया, इतने लॉयल रहे, चीज़ों को फाइट किया, आगे बढ़े। सो वो सारी चीज़ें अच्छी हैं बहुत। सो यस, वाओ, एक सेकेंड। वर्ल्ड कार्ड, अल्टीमेट कंप्लीशन की एनर्जी, जो इतना झेल के ऑप्शंस, मल्टीपल ऑप्शंस, रेड फ्लैग्स को देख के, ब्रोकन प्रोमिसेस को देख के, कंफ्यूज्ड होके, लोगों से डील करके, जो अल्टीमेट आपको मिलने वाला है ना, दैट विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ इमोशनल फुलफिलमेंट इन योर लाइफ। जो चीज आपने पहले कभी एक्सपीरियंस ही नहीं की है, ऐसी हैप्पीनेस एंड दैट विल लास्ट फॉर एवर। यहाँ पे दो इन्फिनिटी सिंबल्स है, एक यहाँ पे आप देख पा रहे हो, एक आप नीचे देख पा रहे हो। तो एक ऐसी चीज, यहाँ पे भी इन्फिनिटी सिंबल है आपके लिए। इट्स मोर लाइक यू आर डेस्टिन्ड टू बी टुगेदर, ये फेट है। एंड यूनिवर्स के हर एटम, यू कैन से दैट विल वर्क टुवर्ड्स ब्रिंगिंग यू टुगेदर। इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी, बिकॉज आपकी वो अल्केमिस्ट में जो डायलॉग है ना, किसी चीज को दिल से चाहो तो, मतलब मूवी में भी है वो अल्केमिस्ट बुक से ही है, पूरी कायनात वो उस कोशिश में लग जाती है। इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी, जैसे आपके अंदर एक पावर है एंड सी आपके पर्सन भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो टू ब्रिंग यू टुगेदर सम थिंग्स विल वर्क आउट हियर देयर, कब कुछ ऐसी चीज हो जाएगी एंड यू विल कम टुगेदर, यू विल मेक इट वर्क थ्रू ऑल थिक एंड थिन्स एंड इट विल बी द अल्टीमेट ब्लिस। आपकी कुछ ऐसी जर्नी है टुगेदर। सो मैनिफेस्ट, स्टार्ट मैनिफेस्टिंग। अगेन जैसे मैं बोलती हूँ, मैनिफेस्टिंग कोई जादू नहीं होता है। देन यू स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स इट, यू स्टार्ट वर्किंग इन टर्म्स ऑफ योर अपनी एनर्जीज पे, कि फिर आप रेड फ्लैग्स को एंटरटेन नहीं करते, फिर आप राइट पीपल की तरफ जाते हो। जो इंसान जो बोल रहा है सिर्फ उस पर ध्यान नहीं दे रहे, वो क्या एक्शंस लेता है। तो अगेन आप बच्चे नहीं हो, आप सब समझते हो कि कैसे चीजें करनी है। तो इट्स ऑल अबाउट मैनिफेस्टेशन का मतलब यही होता है कि आपका माइंडसेट चेंज हो रहा है, आप वो सही रास्ते देख रहे हो जिस तरह से आप अपने अल्टीमेट पर्सन तक पहुंच सकते हो। चाहे वो आपकी बिहेवियरल एनर्जीज हैं, आपकी इंटरनल एनर्जीज हैं, तो ये सारी चीजें यहाँ पे दिखती हैं। वर्ल्ड कार्ड अगेन टॉक्स अबाउट आप दोनों की डेस्टिनी बहुत स्ट्रांग है, बहुत सारा सक्सेस है लाइफ में, अचीवमेंट्स हैं, बहुत सारे सेलिब्रेशंस। इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी एंड बहुत लंबा साथ है आप दोनों का। सो दिस इज द अल्टीमेट कार्ड ऑफ मैरिज, लव, ये सारी चीजें इसमें वर्ल्ड कार्ड में आती हैं, हैविंग चिल्ड्रन टुगेदर, ये सारी चीजें। सो यस, यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी भी हो सकती है कि जब आप इनसे मिलो, ये किसी डिफरेंट कंट्री में हो, या फिर आप जिस सिटी से हो ये किसी डिफरेंट सिटी से हो, आप साथ में टुगेदर इन द फ्यूचर किसी डिफरेंट कंट्री में शिफ्ट होना चाहो, एमिग्रेट करना चाहो, या फिर ट्रैवल बहुत करो। वर्ल्ड कार्ड इज अबाउट ट्रैवल ऑल्सो टू द फॉरेन कंट्रीज। सो येस, दिस इज वेरी वेरी प्रोमिनेंट। एंड ये जो आपका यूनियन है ना, ये बड़ा एक्सपीरियंस के साथ आ रहा है, कुछ ऐसे लोगों से डील करने के बाद आ रहा है जो बहुत अच्छे नहीं थे, या कुछ जिनसे कुछ सीख लिया एंड फिर आपका यूनियन हुआ, ये उस चीज़ का इंडिकेशन है। चलिए आपके लिए टी लीफ कार्ड्स, सॉरी ऑरेकल कार्ड्स देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी ज़ोडिएक साइन के से आ रही है वो है एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस अगेन वहां पे भी, एरीज, लियो, ओके, सन, मून, राइजिंग, अपॉर्चुनिटी। इनसे मिलना, आप दोनों का यूनियन एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी आपके लिए, इसको मिस नहीं करना है। इट विल चेंज योर लव लाइफ ऑल टुगेदर। ये सारी जो पास्ट की चीजें सब भूल जाओगे, सारे ऐसे लोग जो लोग ट्रस्टवर्दी नहीं थे सब भूल जाओगे आप। दिस विल बी अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर यू।
विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, आप जब भी ये रीडिंग देख रहे हो, इसके विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स कुछ बड़ी चीज होने वाली हो सकता है। इनके साथ आपका यूनियन होने वाला है, अगर आप इनसे ऑलरेडी मिल चुके हो। सी, मैंने बहुत सारी चीजें बताई तो आपको पता होगा कि किसकी बात हो रही है। मैं आगे नेम इनिशियल्स भी बताऊंगी, मूलांक भाग्यांक बताऊंगी, तो आपको समझ में आएगा। बट यहाँ पे समथिंग बिग इज गोइंग टू हैपन इन टर्म्स ऑफ योर लव स्टोरी, समथिंग वेरी बिग वेयर यू आर टेकिंग स्मॉल स्टेप्स। जैसे कि आप यहाँ देख पा, इट इज लीडिंग यू टू अ गोल्डन, यू नो, लाइक, अब मैं टेम्पल बोल दूंगी तो बोल रहे हैं एक रिलीजन में बहुत मुश्किल होता है बोलने में, क्या होता है, टू अ गोल्डन पैलेस, यू कैन से, टू अ गोल्डन पैलेस, एंड दिस विल बी इट, योर होम, योर अल्टीमेट पार्टनर, स्टेप बाय स्टेप। बट ये नेक्स्ट फ्यू मंथ्स जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है मेरे, अगर मैं अपने गोल्डन टेम्पल बोल दिया तो कुछ तो है कि मे बी आप गोल्डन टेम्पल विजिट करो उस टाइम पे, या कुछ ऐसी आपको बार बार गोल्डन टेम्पल के यू नो कुछ पिक्चर्स या कुछ ऐसी चीजें दिखें, कुछ सम इंडिकेशन फ्रॉम द यूनिवर्स। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि पता नहीं लव लाइफ में क्या होगा, यूनिवर्स मेरी सुनते नहीं हैं, कुछ आंसर्स मुझे मिले ही नहीं, कुछ ऐसी चीज़ें आपको पता चलेंगी जो पहले आपके लिए क्लियर नहीं थी। हो सकता है किसी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो सकता है पास की एनर्जीज किसी बारे में, जैसे, बट आपको कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिले, कोई ऐसी चीज़ समझ में आए, कोई ऐसा सच समझ में आए जो आपका रास्ता आसान कर रही है, एंड जो आप ढूंढ रहे हो ना जिस क्वेश्चन का आंसर, वो अल्टीमेटली आपको यूनिवर्स दे। सो यस, ब्रोकन हार्ट। माय डियर, आपकी हीलिंग की एनर्जीज तो बहुत स्ट्रांग है, आप उसको हील भी कर लोगे, बिकॉज यहाँ पे देखो ये ब्रोकन हार्ट है, बट यहाँ पे दिस इज जैसे किसी की हीलिंग एनर्जी आपके लिए आए, किसी ने आपका दिल तोड़ा है, बिकॉज कोई दूसरा इंसान आपको हील करके जाए, एंड दैट विल बी द पर्सन। जैसे ना, इस इंसान के आने के बाद आपकी लाइफ में आपको पास की वो सारे दुख, जो दर्द किसी ने दिया है, या आपका हार्ट ब्रेक किया है, या इमोशंस जो आपने फील किए हैं, अब ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ रोमांटिक एनर्जीज में, कुछ और भी हो सकता है लाइफ में, यू नो, फैमिली, एनीथिंग एल्स, वो सब हील हो रहा है आपके लिए। बट इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू कि आप सिर्फ वेट मत करो किसी का हील करने को, आपको यू विल डू योर ओन हीलिंग। वंस यू आर ऑन द जर्नी, यू विल फाइंड दिस पर्सन। सो दिस इज व्हाट दिस कार्ड टॉक्स अबाउट। Main male. Can I take out one more card? Okay. एक चीज है, चलो ये थोड़ी सी डिफरेंट टाइप के दो कार्ड्स आए हैं। स्पेशली अगर आप फीमेल हो, तो मैं मेल के लिए बताऊंगी, डोंट वरी। तो आप कि कोई ऐसा पर्सन आपका लाइफ पार्टनर बनेगा, या फिर जो अल्टीमेट लव स्टोरी में जो आपका अल्टीमेट पार्टनर, जो आपके लिए फेटेड है, डेस्टिन्ड है। एक तो यहाँ पे मेल, दो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड पर्सन, वेरी क्लासी, हैविंग वेरी गुड वेल्थ, यहाँ पे वेल्दी पर्सन की एनर्जी आती है। हैविंग अ वेरी गुड हाउस, इस बैकग्राउंड में घर बहुत सुंदर दिखता है। ऐसा इंसान जो खुद की ग्रूमिंग करे, आप देख रहे हो यहाँ पे बिल्कुल सूटेड बूटेड पर्सन, दोनों ही कार्ड्स ऐसे आप देख पा रहे हो। सो द पर्सन विल बी वेल्दी, फेमस, कुछ बड़ी चीज अचीव की होगी, खुद का बहुत ध्यान देना, अपनी फिटनेस का, अपनी बॉडी का, यू नो, एवरीथिंग। वो एक कंप्लीट पर्सन की परफेक्शन
परफेक्ट तो चलो कोई भी नहीं होते, परफेक्शन वाली एनर्जी की तरफ जाते वैसे पर्सन की एनर्जी यहाँ पे दिखती है। एंड समवन हु विल बी वेरी प्राउड ऑफ हिज फैमिली की एनर्जी यहाँ पे आ जाती है। यहाँ पे अपने प्रोफेशन, अपने करियर को लेके बहुत कुछ अचीव किया, एक प्राइड वाली अच्छी एनर्जी, प्राइड वाली, वो घमंड वाली, ईगो एरोगेंस नहीं बोल रहे, प्राइड की एनर्जी यहाँ पे आती है। जो लोग मेल्स हैं, अगर आप फीमेल्स के लिए रीडिंग देख रहे हो, तो जब आप इस एनर्जी में जाओगे तो आप इस पर्सन से मिलोगे जो आपकी जो एक लव स्टोरी की एनर्जी, या फिर आपके जो ये अल्टीमेट पर्सन है ना आपकी लव स्टोरी में, your अल्टीमेट पार्टनर, उनका बहुत बड़ा सपोर्ट, गाइडेंस, उनके लव, केयर, उस चीज की बहुत एनर्जीज हैं आपके ऐसे बनने में। सो सम अंडरस्टैंडिंग, समथिंग इज देयर। आइदर यू विल मीट योर पर्सन जब आप इस एनर्जी में जाओगे, या फिर द पर्सन विल बी वेरी सपोर्टिव, एंड ये सारी चीजें यहाँ पे दिखती हैं। ठीक है, ओके। डिसेप्शन, यहां पे 3 लोगों की एनर्जी, तीसरे इंसान की एनर्जी, बिकॉज ऑफ अ थर्ड पर्सन, किसी तीसरे पर्सन की वजह से आप दोनों, आपकी लव लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम या तो ये आपकी लव स्टोरी में है, कहीं ना कहीं से किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपकी लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम रही है, या फिर ये जो अल्टीमेट पार्टनर के साथ भी कुछ ऐसी चीज हो सकती है। सो बी केयरफुल, देयर इज समथिंग रिटन, जहां से कोई तीसरे इंसान, उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो जाए। अब वो कोई रोमांटिक पर्सन है, कोई फैमिली का पर्सन है, कोई फ्रेंड है, कोई है, बट यहाँ पे ना कुछ ऐसी एनर्जी दिखती है जैसे किसी ने फॉल्स मास्क पहना होगा, एंड आपको वो समझना पड़ेगा दिस इज नॉट गोइंग राइट। तो इस चीज की एनर्जी यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट है, डिसेप्शन। एक और चीज यहाँ पे दिखती है कि आपको भी थोड़ा समझना है कुछ चीजों में, आपको भी बहुत सारे टेम्पटेशंस आएंगे। Maybe you will be with the right person, but कुछ ऐसे ऑफर्स आए जो आपको बहुत alluring लगे। Don't get into the energy जहां पे आप डिसीव कर रहे हो किसी को, उसका कर्मा अच्छा नहीं होगा। So this is something, and I told you something about your past life. पता नहीं कुछ past life कर्मा डिसीविंग से रिलेटेड हो सकता है। अगर आपने कोई किसी तरह की डिसीविंग एनर्जी देखी है, किसी ने आपको धोखा दिया है, that is something related to your past karma. So yes. Give your relationship a chance. This card it's all about the 2 angels का एक साथ आ रहा है यहाँ पे, दोनों की बड़ी एंजेलिक एनर्जी है आप दोनों की। सो अपने पार्टनरशिप पे आपको वर्क करना पड़ेगा। हो सकता है कुछ ऐसे मोमेंट्स आएंगे आप दोनों के बीच में जहां पे ऐसी चीजें लगी, चीजें बिखर रही हैं, तीसरे लोग प्रॉब्लम करने की कोशिश कर रहे हैं, आप दोनों का कुछ इंटरनल स्ट्रगल रह रहा है। अपने रिलेशनशिप को चांस देना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अभी तो समझ में आ गया होगा ना कि किसकी कौन सी एनर्जीज हैं, क्या आपको आगे भी समझ में आएगा। तो उस पर वर्क करना अपने रिलेशनशिप में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग से चीजें क्रिएट हो सकती है, ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो सकते हैं। Reflection. Give each other some space at the moment. Trust and have faith that all will work out for the best. कभी भी कोई प्रॉब्लम आए, कोई ऐसी सिचुएशन आए जहाँ पे वे आउट नहीं दिख रहा है, जहाँ पे लग रहा है चीजें बिखर रही हैं, एक दूसरे को थोड़ा स्पेस दो। एंड ट्रस्ट एंड हैव फेथ दैट थिंग्स विल वर्क आउट। हर चीज में इम्पल्सिवली गुस्सा दिखाना, लाउड वॉइस, ये सब चीजें नहीं, चिल्लाना चीखना, ये सब नहीं चलेगा। कई बार हमें चुप रह के, बीइंग अ साइलेंट पावर हाउस, एक दूसरे को स्पेस देके चीजें हील हो जाती हैं। एंड दैट इज व्हाट दिस कार्ड इज अबाउट। सो यस, मैं आपके लिए टी लीव कर सकती है। तो आपकी बड़ी ट्रिकी लव लाइफ, ऊपर नीचे है चीजें। एक तो ये मैन की एनर्जी कुछ तो है यहाँ पे, पता नहीं। अब ये जो पायल है, ये बहुत ज्यादा फीमेल्स देख रही हैं। आप फीमेल हो एंड इस रीडिंग को देख रहे हो, कुछ तो है। बट चलो भाई, एक कार्ड और लेती हूँ मैं फिर। या तो ये सिंपली उसी को मीन कर रहा है, या फिर कुछ और।
ये कार्ड कहाँ से आ गया? एनीवे ये कार्ड आया है बिकॉज ये तो मेरे को बाद में यूज करना था, बट दिस वाज अबाउट, ये मास्टर कार्ड होता है तो ये अलग स्टैक में ही रखा रहता है कि आप अपने किस चीज पे फोकस कर रहे होगे जब अपने पार्टनर से मिलोगे। दिस इज योर करियर, जब आपका करियर बहुत अच्छा जा रहा होगा। अभी कार्ड आ गया मतलब इट इज फॉर यू, मैं बाद में निकालने वाली थी वो पूरे उसी स्टैक से। अच्छा ओके ओके ओके, वन मोर थिंग, अगर इसके बाद ये कार्ड आ रहा है, इसका एक इंडिकेशन है कि यहाँ पे जो इस रिलेशनशिप पे जो मेल है ना, वो अपने जो काउंटर पार्ट हैं, सी अगेन विच एवर जेंडर यू लाइक, उनको करियर में भी बहुत गाइडेंस दे रहे हैं, कुछ हेल्प कर रहे हैं, कुछ ऐसी एनर्जी भी दिखती है यहाँ पे। ओके ग्रेट हैप्पीनेस, आप दोनों की बहुत वैसे आप बहुत एक्सपीरियंस करोगे हैप्पीनेस, ब्लिस, यू कैन से दैट, वो जो एक ऐसी एनर्जी होती है ना जहाँ पे एक दूसरे का साथ ही, दैट इट विल बी लाइक, जब हम गाने सुनते हैं यहाँ पे हार्प की एनर्जी, जब हम गाने सुनते हैं हमें कितना अच्छा लगता है, यू नो, समथिंग दैट टचेस आवर हार्ट्स, टचेस आवर सोल, वी आर सो हैप्पी लिसनिंग टू सम सॉन्ग, कुछ ऐसी एनर्जी लेके आता है वो कि हम बस खुश हो जाते हैं, हमारा मूड चेंज हो जाता है। वही एनर्जी आप दोनों को एक दूसरे के, आप जब साथ में रहोगे वो उस टाइप की हैप्पीनेस एक्सपीरियंस करना, दैट इज मेंट फॉर यू इन योर लव लाइफ। अब देखो यहाँ पे मैंने वो एक चीज बताई थी, देयर इज समवन जो आपके लव स्टोरी में विलन है, समवन एरोगेंट जिसके अंदर बहुत ईगो होगा, एंड इस पर्सन से आपको अपनी लव लाइफ को बचाना है बिकॉज ये प्रॉब्लम करेंगे आपके अल्टीमेट यूनियन में। 2-3 बार आ चुके हैं, यहाँ पे रिसेप्शन है, वहां पे वो है, तो ये सारी चीजें हैं। अब देखो मैं सारे कार्ड्स नहीं ले सकती, बहुत सारे जो आपको दिख गया वो मैं ले लेती हूँ। कर्मा, यहाँ पे आपका पास्ट लाइफ कर्मा इन्वॉल्व है, ऑफ कोर्स अगेन वी कांट गो बैक इन आवर पास्ट लाइफ एंड चेंज थिंग्स, बट आगे जो आपके लिए है आपको अपने कर्मा पे वर्क करना है। आप जितना अच्छा जितने अच्छे कर्म करते जाओगे उतनी अच्छी आपकी लव लाइफ होती जाएगी, बिकॉज देयर इज समथिंग फ्रॉम द पास्ट, जो चीज सही नहीं रही है, पास्ट लाइफ की एनर्जी, जिसकी वजह से आपकी प्रेजेंट लाइफ अफेक्ट होती है। कई बार आपको समझ ही नहीं आता कोई सब हो क्यों रहा है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। तो कुछ तो सी मैं बोल रहा ना, ये बहुत ड्रामेटिक पाइल है। चलो एक कार्ड आपको यहां से दिखेगा तो यहां से ले लेते हैं, जो कार्ड ऊपर दिखेगा ये यहां से रुके। तो बड़ा ड्रामेटिक पाइल है आपका, ठीक है, शांत नहीं है। नाउ न्यू क्रिएटिव आइडियाज, न्यू वेंचर्स, न्यू फ्रेश स्टार्ट। यहाँ पे आपको बोला जाता है कि इन ऑर्डर टू ब्रिंग हैप्पीनेस इन योर लव लाइफ, चाहे वो मीटिंग द पार्टनर हो, चाहे वो अपनी लव लाइफ में खुशियां लाने की बात हो, फ्रेश स्टार्ट, फ्रेश एनर्जीज हमेशा रिक्वायर्ड होंगी। कई बार ना हम बहुत कुछ चीजों को मोनोटनस बन जाती है हमारी लव लाइफ, बिकॉज वी आर नॉट ट्राइंग न्यू थिंग्स। यू शुड ट्राई न्यू थिंग्स, मे बी ट्रैवलिंग टू न्यू प्लेसेस, मे बी डूइंग सम एक्टिविटीज, आउटडोर एक्टिविटीज, जो भी कुछ ऐसी चीजें जो आपको ना न्यू एनर्जीज एक दूसरे के साथ रिजुविनेट करे। रोमांस इन द एयर, तो ये तो आप समझ ही गए होंगे, बहुत ज्यादा रोमांटिक एनर्जीज है आप दोनों के बीच में, सो वेरी वेरी प्रोमिनेंट ओवर यू। अब मैं कुछ ऐसे मंथ्स देख लेती हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, एट द सेम टाइम आपके पर्सन के बर्थ मंथ्स भी हो सकते हैं। मार्च, बोला नहीं, देखो इतने ऐसे कार्ड्स नहीं उठ रहे थे किसी भी पाइल्स में। जून, जैसे मेरे को तो आपको वैसे लोग दिखते हैं, यूनिवर्स आपको चीख चीख के कुछ बोल रहे होते हैं, ये सही है ये गलत है, कई बार आप सुन नहीं रहे होते आपको, आप वैसे लोग हो ना जिनको यूनिवर्स बहुत गाइडेंस की कोशिश करते रहे। फेब्रुअरी, जुलाई, जनवरी, मई। ठीक है, अब मैं मूलांक भाग्यांक बता देती हूं आपको। थ्री, 4, 2, जुपिटर, राहु, चंद्रमा, एंड 6, वीनस, लव, प्लेजर, एवरीथिंग। ओके, अब हम लास्ट में कुछ नेम इनिशियल्स देख लेते हैं आपके पर्सन के। हो सकता है इस नेम इनिशियल्स में उस इंसान की भी एनर्जी हो जो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम करे, जो विलन की एनर्जी जिसकी दिखती है। सो लेट्स सी।
बी जी, बिजी होने की वजह से भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, पता नहीं बहुत बिजी हूँ एनीवे। डी एन के जी वाई क्यू वी पी एम ए यू। मैं ऑड्स नहीं लेती हूँ, सो आई टेक वन मोर टी। ठीक है, सो यस माय डियर, दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय।